एज ए कंटेंट क्रिएटर 1 लाख अगर सब्सक्राइबर हैं तो कितनी इनकम आती है 10 लाख पे? उसके 2 वीडियो अपलोड किए हफ्ते में, दोनों के हुए 2 लाख। तो महीने में वो 8 वीडियो अपलोड करेगा, टोटल 8 लाख व्यूज होंगे उसके। इतने व्यूज पर वो कम से कम 5 साल में वो कितना पैसा कमा दिया है। 0 से 1 मिलियन तक का सफर अगर किसी को तय करना हो तो मैं टेक का सही यूज नहीं करता, मैं टाइटल का सही यूज नहीं करता, शायद इसलिए दिक्कत है, इतनी नहीं होती। शुरुआत करने के लिए खुद से करनी चाहिए या किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए? स्टार्टिंग में ना तो मेरी किसी ने हेल्प की है, ना आपकी कोई हेल्प करेगा, ना किसी की कोई हेल्प करेगा। क्यों करेगा कोई? ग्रोथ करने के लिए क्या स्ट्रेटजी, क्या माइंडसेट होना चाहिए? किस तरह से हम बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं यूट्यूब में? एंगेजिंग कंटेंट बनाओ तो सही, लोग 3 घंटे भी देखेंगे, लोग 5 घंटे भी देखेंगे। आप बनाओ तो सही उस लेवल का कंटेंट। शॉर्ट्स में बहुत व्यूज है, सब्सक्राइबर बहुत इंक्रीज होते हैं, लेकिन कोई बिगिनर है अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करना चाह रहा है तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है माइंड में, कंटेंट क्रिएशन करने का आइडिया कहाँ से लाऊं? जो अपनी नीश को लेकर के बहुत ज्यादा पैशनेट होता है, उसके माइंड में आइडियाज की बौछार होती है। 2025 और आने वाले टाइम में किस तरह का कंटेंट यूट्यूब पर चलने वाला है? आपकी जो नीश है, आप उसमें अगर बहुत अच्छे हो, आप पैशनेट हो, तो आप उसमें लॉन्ग टर्म में सस्टेन करोगे। क्या इसे पार्ट टाइम में भी किया जा सकता है? कोई इंसान जॉब कर रहा है, अगला प्रोफेशन है, उसके साथ साथ में करना है। 9 to 5 आप क्या करते हो, उससे आपका घर चलता है। 5 to 9 फिर आप क्या करते हो, उससे आपकी जिंदगी चलने वाली है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनु गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट में। और आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज तक आपने सुना था डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, फिल्म स्टार्स को कि ये बहुत पैसा बनाते हैं, लेकिन यूट्यूब के द्वारा कोई व्यक्ति कैसे करोड़ों रुपए बना सकता है। कंटेंट क्रिएटर के फॉर्म में आप एक अच्छी वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, नेम, फेम, इज्जत, दौलत, शोहरत, ये सब कुछ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आज के इस पॉडकास्ट में A to Z आपको पता चलने वाला है। अगर आप इस पॉडकास्ट पे पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पावरफुल कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो इस पॉडकास्ट में यूट्यूब जर्नी के बारे में, कंटेंट क्रिएशन के बारे में जो गेस्ट स्पीकर हैं आज हमारे साथ में, वो बहुत ही खास हैं और उन्होंने सोशल मीडिया इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम कमाया है और बहुत यंग है। सबसे बड़ी बात, जिस एज में स्कूल में, कॉलेज में बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेल रहे होते हैं, टिकटॉक पे टाइम पास कर रहे होते हैं, गेम्स में अपना टाइम ख़राब कर रहे होते हैं, उस एज में उन्होंने यूट्यूब पर एज ए कंटेंट क्रिएटर 4 से 5 साल के अंदर करोड़ रुपए की इनकम कमाई है। सो मैं आपके बीच इनवाइट करता हूँ नन अदर देन दीपक दहिया। हाय दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सर, आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सो दीपक, मैंने आपके कंटेंट्स को देखा और आज करीब लगभग 40 से 50 लाख आपके सब्सक्राइबर्स हैं और आप बहुत ही पावरफुल और बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि एज ए कंटेंट क्रिएटर 1 लाख अगर सब्सक्राइबर हैं तो कितनी इनकम आती है 10 लाख पे और 10 मिलियन पे? सब्सक्राइबर वाइज आप पूछ रहे हैं? हाँ तो अगर किसी के 1 लाख सब्सक्राइबर है, मैं आपको थोड़ा करेक्ट करूंगा यहाँ पर प्लीज़। कि सब्सक्राइबर बेस पे अर्निंग डिपेंड नहीं करती है। ओके अर्निंग जो है वो डिपेंड करती है आपकी रेगुलर व्यूअरशिप पे, क्योंकि व्यूज ओके पे ही हमें पैसा मिलता है। राइट। फिर भी आपने अगर पूछा है क्वेश्चन, तो इसका मैं आंसर भी करता हूँ। अगर किसी के सब्सक्राइबर है 1 लाख और मान लो हफ्ते में वो वीडियो अपलोड करता है, 2 वीडियो अपलोड करता है और उसके हर वीडियो के 1 लाख व्यूज के करीब ही आ जाते हैं, तो उसके 2 वीडियो अपलोड किए हफ्ते में, दोनों के हुए 2 लाख। तो महीने में वो 8 वीडियो अपलोड करेगा, टोटल 8 लाख व्यूज़ होंगे उसके। इतने व्यूज़ पर वो कम से कम यूट्यूब एडसेंस से ओनली वो 30 से 50-60 हज़ार वो कमा लेगा, डिपेंड ऑन कैटेगरी। लेकिन ये एवरेज है, मतलब हम 40 हज़ार रुपये एवरेज ले लेते हैं ओके यूट्यूब एडसेंस से। अब अगर उसे स्पॉन्सरशिप मिलती है, तो 1 लाख सब्सक्राइबर अगर उसके हो, 1 लाख व्यूज़ हर वीडियो पर आ रहे हो, तो 60-70 हज़ार मिनिमम चार्ज कर सकता है। अगर वो 2 से 3 वीडियो में स्पॉन्सरशिप करता है महीने में, तो उसके भी उसे 1.5 लाख के करीब वो कर लेगा। तो टोटल इसके 2 लाख आई थिंक कह सकते हैं हम। इसके अलावा अगर खुद के उसके कोर्सेज हैं, तो अब मैं एक फाइनेंस के ऐसे क्रिएटर को भी जानता हूँ जिसके सब्सक्राइबर है तो सही, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं है। 1 लाख से कुछ थोड़े और ज़्यादा हैं। उसकी व्यूअरशिप भी ऐसा नहीं है कि हर वीडियो पर 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ गए, किसी पर 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ है, किसी पर थोड़े से कम व्यूज़ है। वो महीने के टोटल 25-30 लाख रुपए कमाता है। क्या बात है। जितना मैं भी नहीं कमाता हूँ, मैंने आज तक नहीं कमाया महीने में इतने कोर्स के द्वारा, कोर्सेस के थ्रू। ओके हाँ, तो डिपेंड करता है कि आपके सोर्सेस क्या अर्निंग के, डिपेंड करता है कि आपकी रेगुलर व्यूअरशिप क्या है, डिपेंड करता है कि उतने सब्सक्राइबर में भी आपकी ब्रांड वैल्यू कितनी है। तो 1 लाख सब्सक्राइबर वाला एडसेंस मैंने आपको बता दिया, स्पॉन्सरशिप का बता दिया कि वो कितना चार्ज कर सकता है। अब कोर्सेज की कोई लिमिट नहीं है कि वो कितना सेल कर सकता है और कितनी वैल्यू दे सकता है अपनी ऑडियंस को, मतलब तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब ऑन एन एवरेज 1 से 2 लाख रुपए हम पकड़ के ले सकते हैं, एवरेज मतलब बेसिक यस बेसिक जी। अब बात आती है 10 लाख की, मतलब 1 मिलियन फॉलोअर अगर किसी के हो तो। यस। फिर वही बात आती है कि 1 मिलियन अगर फॉलोअर है, अगर उसके वीडियो पर व्यूअरशिप मान लो 2-3 लाख हो, तो वो 8 से तो मतलब
2.5 मिलियन के करीब उसके व्यूज होंगे, मतलब वो 1 से 1.5 लाख यूट्यूब एडसेंस से कमा लेगा। अच्छे स्पॉन्सर अगर उसे मिलते हैं तो स्पॉन्सरशिप का रेट यहाँ पर 1 लाख से बढ़ जाएगा, 1 से 1.5 ओके। के बीच में वो अच्छा चार्ज कर सकता है। तो डिपेंड ऑन ब्रांड वैल्यू, फिर से मैं कहता हूँ कि अगर 1 मिलियन किसी के सब्सक्राइबर हैं, राइट। ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, तो वो 4-5 लाख भी चार्ज करता है एक स्पॉन्सरशिप का। ओके। और अगर ब्रांड वैल्यू इतनी अच्छी नहीं है तो उसे फिर 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये भी मिलते हैं कई बार। ये भी एक ओके। रियलिटी है। अगर इतनी राइट। ब्रांड वैल्यू नहीं है तो सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं किसी वीडियो से, लेकिन इतना कोई मार्केट में नाम नहीं है, तो फिर वो 60-70 हज़ार उसे ही इतने ही मिलेंगे। तो वहाँ पर भी अगर वो करता है 2-3 स्पॉन्सर अपने किसी वीडियो में, तो उसके वहाँ से भी फिर 1.5 लाख रुपये हो जाएंगे। तो मतलब वो 3-4 लाख रुपये अर्न कर लेगा आराम से। और ये 1 मिलियन का हो गया। 10 मिलियन पे 10 मिलियन फिर या अगर किसी के 10 मिलियन है तो आराम से वो 8-10 लाख तो कहीं ना कहीं से कर लेना चाहिए उसे, अदरवाइज 10 मिलियन का कोई मतलब नहीं है। क्या बात है। हाँ, तो मतलब यूट्यूब से लोग पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपने जब से अपना यूट्यूब को लगभग कितने साल हो गए आपको यूट्यूब पे कंटेंट मुझे क्रिएट करते हुए? मैंने स्टार्ट किया था तब से अगर अभी की बात करें तो मुझे टोटल 6 साल हो चुके हैं। ओके। अर्निंग की बात करें तो कमाते कमाते मुझे 5 साल हो चुके हैं। 5 5 साल। साल हो गए। हाँ जी। 5 साल में लगभग कितना पैसा कमा लिया है? 1.5-2 करोड़ के आसपास कुछ। क्या बात कह रहे हो? 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए? हाँ जी। अब ऐसा नहीं है कि सारा मेरा जेब में ही रखा हुआ है सारा का सारा पैसा, है ना? मतलब बड़ी जर्नी है तो बहुत इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, टीम में करेक्ट। जाता है हमारा, है ना? हमारे हाँ, काम हाँ। में लगता है। हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आए, तो उसमें काफ़ी चीज़ें जाती भी है ना? हाँ, तो आपको गैजेट्स लेने पड़ते हैं, हाँ, टीम अब बिल्ड वो करनी पड़ती है, जज ये करते हैं कि माइंड में सुना तो कि अरे 1 करोड़ तो इसके पास करोड़ रखे ही हाँ, हैं। ये अर्न की है हाँ। ना? ये कह सकते हैं इतना लेकिन टोटल। बड़ी बात ये है कि हाँ। लोग एमबीए करने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद, बड़ी लिखी अच्छी खासी पढ़ाई-लिखाई करने के बाद भी इतना पैसा नहीं बना पा रहे होते और यहाँ हाँ। पर फ्रीडम है, कोई बॉस नहीं है, आपका किसी को रिपोर्टिंग नहीं करनी, आप हुँ। अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं और कितना रिस्पेक्ट है, नाम है, जहाँ पर भी जाते हैं लोग हाँ। फ़ोटो, सेल्फी, ऑटोग्राफ ले रहे हैं। तो कैसा लगता है मतलब इतनी यंग एज में आपने इतना बेहतरीन इनकम कर ली है, लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपकी जर्नी को देख के कैसा लगता है? अच्छा ही लगता है, मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली तालियाँ मिल गई, पहले गालियाँ मिलती है फिर तालियाँ मिलती है हमें। यूट्यूब में तो मैं कहता हूँ पहले गालियाँ नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ी गड़बड़ कर रहे हो, तो गालियाँ मिलेगी, ताने मिलेंगे, आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। उसके बाद फिर ये चीज़ें जो कहते हैं तालियों का सफ़र है, फिर आप वो तय करोगे और बढ़िया ही लगता है। पर ये ज़्यादा सर पे चढ़नी नहीं चाहिए चीज़ें, है ना? सही जिस बात है। दिन आपकी सक्सेस आपके सर पे चढ़ गई, वो आपके फेलियर का पहला दिन वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। क्या हाँ, बात है। तो तो चढ़ी तो फिर समझो कि अब आपका जाने का समय आ डाउनफॉल गया है। आ गया है। हाँ, अब जो ग्राफ ऐसे था ना, वो अब हाँ, ऐसे आने का टाइम हो गया है। राइट। तो ठीक है, अच्छा लगता है, सेलिब्रेट करो, लेकिन फिर से अपने काम पे फोकस करो और अपने भूलो मत कि काम की इज्जत भी करना होती है। इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं उलझना, ये सारी टेम्पररी है। फेम आज है, कल ना रहे, कुछ नहीं कह सकते। तो आप अपने काम पे फोकस करो, पैसा कमाओ और ज़्यादा घमंडी ना बनो और क्या बात लिमिट है। में रहो। तो बड़ा बहुत अच्छी बात है दीपक, आपने इतनी यंग एज में इतनी लाइफ के जो लेसन्स आपने लर्न किए हैं और शायद इसीलिए आप इतने अच्छे ग्रो कर पाए। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि 0 से 1 मिलियन तक का सफ़र अगर किसी को तय करना हो, तो एक नया बिगिनर कोई पर्सन है हुँ, हुँ। जिसको एज़ ए कंटेंट क्रिएटर अपना करियर स्टार्ट करना है, तो मुझे हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होनी चाहिए ब्रीफ में? तो 0 से 1 मिलियन का सफ़र किसी को तय करना है जी, और आज की डेट में अगर तय करना है, 2025 में हाँ, अगर स्टार्ट 2025 करना में है। करना है। क्वेश्चन ये कि क्या अभी ग्रो किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? बिल्कुल। इसका आंसर मैं हमेशा देता हूँ कि यस, डेफ़िनेटली किया जा सकता है। हुँ, क्योंकि नहीं किया जा सकता ऐसा कह दूँगा तो जो 2026 में निकल कर के आएँगे इस साल क्रिएटर, वो तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना, गलत हो जाएगा मेरा जवाब। तो आप हुँ, देखोगे कि 2026 जब तक आएगा, तब तक इस साल कई सारे नए क्रिएटर आपको तब देखने को मिल जाएँगे। तो राइट, ग्रो तो करेंगे क्रिएटर्स, तो ग्रो तो डेफ़िनेटली किया जा सकता है। सवाल अपने आप से करो कि क्या मैं उनमें से हो सकता हूँ जो ग्रो कर सकते हैं? तो राइट। यस, डेफ़िनेटली ग्रो तो किया जा सकता है। यस, कॉम्पिटिशन पहले से ज़्यादा है। टफ गेम ये रहने वाला है, इतना आसान तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। खास करके तब जब आप थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म गेम यहाँ पर खेलना चाहते हो, थोड़ा-सा करोड़ों में कमाने की आप यहाँ सोच कर के आए हो, एक हुँ, बड़ा फ़ेम अचीव करने अगर यहाँ पर आए हो, नाम कमाने आए हो, तो फिर ये आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको टाइम देना पड़ेगा, बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में नहीं लेकिन जब अर्न करो तब इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, तो ये जर्नी टफ होने वाली है। ये आप माइंड मेरा सिंपल सा आंसर ये है कि किया जा सकता है ग्रो, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जितनी कोई आसानी बात से मैंने कह दिया कि हाँ, किया जा सकता है, इतना आसान नहीं है ये। किसी भी एरिया में ग्रो करना आसान नहीं हाँ, होता, चाहे मतलब वो मतलब अगर आप 100 क्रिएटर हो, है ना? हुँ, जो लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, 100 के 100 को एक साथ बिठा दो, सारे लोग अगर वीडियो बना रहे हैं, तो उन 100 में से कोई 1 निकलेगा, करेक्ट, 1000 में से 10 निकलेंगे,
है ना, 10,000 में से फिर 100 निकलेंगे, इस तरह से ये रहता है। तो 1% ही इसका ये आंकड़ा रहने वाला है। आप देख लो कि उन 100 में से मैं एक कैसे बन सकता हूँ। डेफिनेटली उनसे ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको बनाना होगा, उनसे ज़्यादा अच्छी रिसर्च करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ अलग करना पड़ेगा, तो फिर आप कर पाओगे। वैसे हम बात करेंगे क्या क्या करना होता है, राइट। पर यस, ग्रो तो किया जा सकता है। अब जो सवाल मैंने पूछा आपसे 0 to 1 मिलियन के लिए उस क्या पर स्टेप आता बाय हूँ, स्टेप उस प्रोसेस पर है? आता हूँ, उस पर आता हूँ मैं। 0 to 1 मिलियन है ना, हाँ, तो सबसे पहली चीज़ आप अपनी कैटेगरी फाइनल करो। ओके, ओके, अगर फाइनल है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर फाइनल नहीं है तो यही है इसका आंसर कि आप एक्सप्लोर करो या फिर ओके, एक्सपेरिमेंट करो। आपको लगता है ओके, कि यार ये 3-4 चीज़ें हैं, मतलब सबको पता होता है कि कौन सी 3 से 4 चीज़ें हैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, जिस पे मैं बात कर सकता हूँ या लॉन्ग टर्म में वीडियोस बना सकता हूँ, सबको पता होता है। 3-4 में भी कोई एक चीज़ करनी है, कोई आप एक काम करो, कंटेंट बनाओ तीनों चारों पर। राइट, स्टार्टिंग में कोई नहीं आपके चैनल पर, है ना, हुँ, तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। एक लेवल पर जाने के बाद में कई बार ये फ्रीडम खत्म हो जाती है, राइट, बहुत मुश्किल होता है वो चीज़ करना, लेकिन अभी आपके पास में कोई देखने वाला नहीं है, तो आप जो चाहो वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये पावर सिर्फ आपके पास में जो बिल्कुल नए हैं। तो आप अगर कंफ्यूज्ड हो तो ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग थोड़ी सी निशेस ट्राई कर सकते हो। 1-2 महीने बाद आपको एग्जैक्ट क्लियर आंसर मिल जाएगा कि हाँ ये कंटेंट मेरे लिए सही है, इसमें मुझे बनाने में मज़ा आता है, या फिर इसमें मुझे अच्छा एंगेजमेंट मिल रहा है। मिल रहा है। तो ऐसे आप अपनी निश सेलेक्ट कर तो सकते हो। पहले हमने कैटेगरी सेट कर ली, एग्जैक्टली, एक्सपेरिमेंट करके, हाँ हाँ। एक्सपीरियंस करके, हम्म। बहुत बढ़िया। फिर? और अगर फिर भी अगर नहीं मिलता कि आप चाहते हो कि कुछ नया हम करें, तो यही है कि आप एक्सप्लोर करिए, ना सिर्फ इंडिया को बल्कि फॉरेन के जो चैनल्स है अलग अलग कंट्रीज़ के, आप उनको एक्सप्लोर कीजिए। वो वाकई में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत यूनिक कंटेंट है जो इंडिया में अभी भी नहीं आया है। अच्छा, मतलब अगर आप लाते हो तो आपके 1% नहीं, आपके 100% चांस होते हैं ग्रो करने के। ऐसे भी कंटेंट है। ओके, कोई मेरे पास बैठेगा तो उसको मैं बताऊंगा वेट करके कि ऐसा ऐसा है भाई। वीडियो हाँ, बनाए भी मैंने यूट्यूब पर कि ऐसे 8-10 चैनल जो कि इंडिया में अभी तक आए नहीं है, आप यूएसए से लाओ और ग्रो कर जाओ। क्या बात है। हाँ, लेकिन उसमें मेहनत है, देखिए, है ना। फिर हुँ, वही बातें, लोगों को सिंपल करना पसंद है, फिर ग्रो ग्रो होते नहीं है और फिर होते रहते हैं। तो ऐसे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। आप जब यूएसए के चैनल, ऑस्ट्रेलिया के, सिंगापुर के, फिर अलग अलग कंट्रीज़ के आप देखोगे तो बहुत है अलग अलग ओके, कैटेगरीज में जो अभी भी इंडिया में नहीं आए हैं। तो आप राइट, उनको ला करके तो डेफिनेटली बहुत लंबा चल सकते हो, तो वो एक्सप्लोर करो। बाकी बहुत तरीके हैं, जिसको करना वो कर लेगा। तो ये था नीश फाइंड करने का हुँ, तरीका। जब आपकी कैटेगरी फाइनल हो जाए, हुँ, इसके बाद में एक ही चीज़ है, ज़्यादा देखो मत, ज़्यादा भी सीखो मत, है अच्छा, ना। हाँ, क्योंकि हमारे माइंड में पता है क्या क्वेश्चन होते हैं स्टार्टिंग में कि देखिए, स्टार्टिंग में किसी का भी कंटेंट एकदम से चलता नहीं, क्योंकि क्वालिटी होती नहीं है। राइट। और ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप एकदम से यूट्यूब पर आए और आप कुछ अतरंगी बना दो, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। आपको कुछ भी यूज़ करना, तो कैमरा यूज़ करना आता है ना, माइक यूज़ करना आता है ना, बोलना आता है आपको ना, स्क्रिप्ट राइटिंग आती है ना, थंबनेल बनाना आता है। तो कुछ आता नहीं है तो इतनी आसानी से नहीं होगा, ये टाइम के साथ में इनहेंस होती है चीज़ें। तो हम क्या करते हैं, 1-2 महीने कंटेंट बनाए, व्यूज़ नहीं आते, तो हमें क्या लगता है कि यार ना, मेरे चैनल में कुछ दिक्कत है ना, उसने तो बना हुँ, दिया, उसका तो चल गया, ऐसा कंटेंट चलता है दूसरों का, मेरा ही नहीं चलता, मेरे इसमें चैनल में कुछ दिक्कत है। कंपैरिज़न करते हाँ, रहते कि यार हैं। मेरा चैनल पहले बनाया था मैंने और अब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो मेरा चैनल ही डेड है ना। राइट, हाँ, मेरे नहीं चलते, बाकी चल जाते ये। और कई लोग सोचेंगे कि मेरे ना शायद मैं डिस्क्रिप्शन में ये टैग नहीं लगाता हूँ तो इस वजह से मेरे इसमें दिक्कत आ गई, मैं टैग का सही यूज़ नहीं करता, मैं टाइटल का सही यूज़ नहीं करता, शायद इसलिए दिक्कत है। इतनी नहीं होती। ओके, सबसे मेन चीज़ जो यूट्यूब पर होती है ना, वो होती है आपका कंटेंट। कंटेंट इज़ नॉट किंग, कंटेंट इज़ किंगडम। क्या बात है। हाँ, और आपसे यूट्यूब बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। उसे पता है कि कौन सा कंटेंट यूट्यूब पर चलाना होता है और कौन सा कंटेंट नहीं चलाना होता है। आप यूट्यूब के एल्गोरिथम से ज़्यादा नहीं खेल सकते। खेलोगे भी तो 2 महीनों में वापस चेंज कर देगा वो। तो आप यूट्यूब के एल्गोरिथम से नहीं खेल सकते। आपको खेलना है लोगों के माइंडसेट के साथ में, क्योंकि एल्गोरिथम हर 2 महीने में बदलेगा, ऑडियंस नहीं बदलेगी। हुँ, लोगों का माइंडसेट, लोगों के इमोशंस जो है वो कभी नहीं बदलेंगे, है हुँ, ना। तो राइट, इंगेजिंग कंटेंट ही यूट्यूब पर ग्रो करने का एग्जैक्ट फॉर्मूला है। तो आपका पूरा जो फोकस है अपनी नीश सेलेक्ट करने के बाद में एक ही चीज़ पर होना चाहिए, कैसे मैं क्वालिटी कंटेंट बना सकता हूँ। बस राइट, इस एक चीज़ पर, कैसे मैं अपने कंटेंट से जितनी ज़्यादा वैल्यू हो सके वो मैं दे सकता हूँ। हुँ, आपकी जो भी नीश हो, जैसे कि आपका हेल्थ का कंटेंट है, राइट, आपने वीडियो बनाया मान लो कि पेट दर्द दर्द के ऊपर। हाँ, अब कोई अगर वीडियो देखने आ रहा है, तो हाँ, यार वो बेचारा का पेट दर्द कर रहा होगा या फिर करता होगा कई कई बार, तो वो हुँ, उस होप को लेकर के आपके पास आया है। अगर उसने वीडियो पर क्लिक किया, तो आपका पर्पस सिर्फ एक होना चाहिए कि मैं एग्जैक्टली बता दूं बेचारे किसी को भी जो देख रहा है कि यार पेट दर्द क्यों होता है और इसको इसका सोल्यूशन क्या है। वेरी एग्जैक्टली नाइस। उसे क्लियर आंसर मिल जाना चाहिए वीडियो के एंड तक। वरना बातों घुमा रहे हो कि इसके लिए यहाँ जाओ, ये इसलिए भी होता है, इसलिए भी होता है, और उसे एग्जैक्ट रीजन नहीं मिल पा रहा है। तो हुँ, फिर वो शायद आपकी वीडियो पर वापस कभी क्लिक ना करे, क्योंकि पता है कि ये बात घुमाता है यार, इसके हुँ, इसके देखने ही नहीं है।
और जब कोई एक दो करते हैं ऐसे लोग तो यूट्यूब को भी लग जाता है कि नहीं यार, 2-3 लोगों ने करा मतलब इसका कंटेंट में ऐसे ही होगा सब दूर, फिर राइट। तो यूट्यूब भी समझ जाता है फिर वहां पर। तो आपका मेन पर्पस होना चाहिए वैल्यू देने पे। अब हेल्थ का कंटेंट है तो वैल्यू दे रहे हो, करेक्ट। अब कॉमेडी कंटेंट में कौन सी वैल्यू, उसमें भी वैल्यू है। हम्म, कॉमेडी कंटेंट में वैल्यू ये है कि आप लोगों को कितना हंसा पा रहे हो। राइट। मोटिवेशनल कंटेंट में वैल्यू ये है कि आप लोगों को कितना मोटिवेट कर पा रहे हो, सही। कितनी लाइफ चेंजिंग एडवाइस दे पा रहे हो जिसके थ्रू लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, है ना। अगर आपका हेल्थ का कंटेंट है तो लोगों को कौन सी ऐसी प्रैक्टिकल आप हेल्थ टिप दे रहे हो जिससे कि अप्लाई करने के बाद में लोगों की हेल्थ बहुत इंप्रूव हो रही है। अगर इंप्रूव हुई, अगर लोग आपकी वीडियो को देख करके हंसे, अगर लोग आपकी वीडियो को देख करके एक्चुअल में मोटिवेट हुए, मैं कह रहा हूँ आपको वो भूलेंगे ही नहीं। कम से कम 1 साल के लिए तो वो आपके वीडियो के रेगुलर व्यूअर बन गए जो देखेंगे वो। वेरी नाइस। क्योंकि लोग हंसने के लिए आए, सही लोग हंसना बात। पसंद है, तो उसे पता है कि यार इसने बहुत हंसाया मुझे। हम्म, अब देखो ना आशीष चंचलानी का कंटेंट, बीबी की वाइन्स का, वो क्यों मतलब जो हंसी 7-8 साल पहले देख करके उनकी वीडियोस आती थी वो वही हंसी वो आज भी दिला देते हैं। तो वो बात गई नहीं, उन्होंने वो बात जाने नहीं दी, राइट। इसलिए हम उनको आज भी फॉलो करते हैं, आज भी उनकी व्यूअरशिप बहुत है। राइट। तो वो वैल्यू देने पे आप फोकस करो, ये असली चीज़ है। इस पर फोकस करोगे ना, बाकी सारी चीज़ें अगर आप साइड में रख देते हो ना, फर्क ही नहीं पड़ेगा। बहुत सारी अच्छा चीज़ साइड पे रख दो, सिर्फ वैल्यू देने पे आप फोकस करो। वैल्यू से मेरा मतलब वही है कि आपका कॉमेडी हो, रोस्टिंग हो, मोटिवेशन हो, पॉडकास्ट हो, हेल्थ हो, मतलब जितनी भी कैटेगरीज कोई है। भी नहीं, शो अल्टीमेटली एग्जैक्टली। जो व्यूअर है जो हाँ चीज़ को देख रहा है उसको लगना चाहिए कि मैंने 15-20 मिनट जो समय डाला मुझे वर्थवाइल लगा, हाँ मतलब और हाँ, यस टू यस, द पॉइंट जानकारी मिले, एग्जैक्टली सही एग्जैक्टली। जानकारी जैसे मिले। कहा जाता है ना कि लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा, लोग भूल जाएंगे कि उन्होंने क्या सुना, लोग ये भी भूल जाएंगे कि उन्होंने क्या अप्लाई करके क्या कर लिया, वो सब भूल जाएंगे। लेकिन लोग एक चीज़ कभी भी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा फील करवाया। क्या बात है। आपने बहुत बुक पढ़ी होगी लाइफ में। यस यस। मैं अगर आपसे कहता हूँ कि आप अपनी ना 4 से 5 फेवरेट बुक फटाफट माइंड में इमेजिन करो जो बहुत ग्रेट। फेवरेट थी, आपको उन बुक का सारा कंटेंट याद नहीं होगा, नहीं। लेकिन आपको याद इसलिए क्योंकि आप उस टाइम ना आपने बहुत अमेजिंग फील किया उन बुक को पढ़ने के बाद में। यस यस। ऐसा ही होता है किसी मूवी को देखने के बाद, मूवी को हम देखते हैं तो बिल्कुल। मूवी को हम याद क्यों रखते हैं, कि ऐसा हो कि मूवी में बात बताई थी, मैंने अप्लाई कर दी, मेरी लाइफ में क्या मैं करोड़ों कमाने लग गया, मेरी लाइफ ही चेंज हो गई, मेरी हेल्थ ही ठीक हो गई। ऐसा कभी नहीं होता, मूवी से कोई चेंजेस नहीं आते लाइफ में, लेकिन याद और क्या मूवी थी, क्या फील आई थी उस टाइम देखते वक्त, वो फील इंपॉर्टेंट है। तो आप वैल्यू देने पे फोकस करो और कैसे लोगों को फील आप दिला सको। हंसा रहे हो तो क्या ठाक लगा लगा के हंसा रहे हो, आप सोचो तू भी यार देख भाई क्या मीम है, क्या वीडियोस है। ऐसे लोग अगर करें, ये फीलिंग अगर आ गई तो मैं कह रहा हूँ आपको कोई नहीं रोक सकता, यूट्यूब का एल्गोरिथम भी आपको ग्रो होने से रोक नहीं सकता अगर आप ये कर पाते क्या हो तो। बात है, क्या बात, हेड्स ये अप टू यू। ये है वेरी असली, नाइस, ये है बहुत असली ही ग्रो होने का अमेजिंग। फॉर्मूला। वैल्यू मतलब वैल्यू एडिशन इज द टॉप, मतलब एग्जैक्टली सबसे पहली चीज एग्जैक्टली। हाँ इंटेंशन लोगों को सर्व करने का होना चाहिए। ये इस पे फोकस करोगे ना, जितना ज्यादा फोकस आप इस चीज पे करोगे उतना जल्दी आप ग्रो करोगे। अदरवाइज आप क्या फोकस करोगे, मेरा टाइटल सही नहीं, मैं इस पे काम करता हूँ, मैं तो उस पे काम करता हूँ, किसी और से और पूछ लेता हूँ, कुछ ट्रिक्स आजमा लेता हूँ यूट्यूब पे देख करके कि ये 5 ट्रिक्स है कि यहाँ शेयर करो, वहाँ शेयर करो, इधर ऐसे करके, वो सारी चीजें फालतू ये होती सब है। शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट है और इससे व्यूज मिल भी गए ना, 100-200 व्यूज से ज्यादा नहीं मिलेंगे। हमारा पर्पस यहाँ पर मिलियंस में, आपका मिलियन में क्वेश्चन है, 0 to हाँ, मिलियन कैसे करें, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, कोई किसी ने किया नहीं आज तक मुझसे। तो करेक्ट ये करेक्ट। क्वेश्चन ही ऐसा है कि मिलियन कैसे जाए, तो मिलियन तो ऐसे ही जाओगे, लॉन्ग टर्म में तो ऐसे ही सस्टेन करोगे। चलिए और अगला जब स्टेप क्या है? और जब लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है ना, एक और मैं बात बता देता हूँ, लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है ना आपको, तो फिर आपको जो स्टार्टिंग की ग्रोथ है वो ऑब्वियसली स्लो होगी, है ना। तो स्लो सक्सेस अगर मिल रही है आपको, आप शुक्र अदा कीजिए भगवान का कि आप सही ट्रैक पर हैं, है ना। अगर आपको स्लो सक्सेस मिल रही है तो नाराज़ मत होइए, आप बहुत लकी हैं कि आपको स्लो सक्सेस मिल रही है। मेरे केस में आज मैं देखता हूँ कि 6 महीने में कई कई लोग 4-4 5-5 मिलियन सब्सक्राइबर कर लेते हैं। मेरे केस में 6 महीने में 500 हुए सब्सक्राइबर, लेकिन अगले 6 महीने में 1 मिलियन हो गए। क्या बात है। तो जो स्लो सक्सेस हुई है लेकिन उसमें मेरी मेहनत तो पूरी है ना, वो राइट। कंपाउंडिंग इफेक्ट मुझे बाद में दिखा है, तो आप उस पर फोकस कीजिए, कंपाउंडिंग इफेक्ट पे। तो इस पर आप फोकस करोगे तो 4 महीने 5 महीने 6 महीने में, तो कहता हूँ 1 साल ले लो। किस चीज़ की जल्दी है, हम तो लंबे टाइम के लिए आए हैं, हम थोड़ी ना 2-3 महीनों के लिए आए हैं, हम तो 8-10 साल के लिए आए हैं ना। 1 साल ले लो, खूब काम करो, खूब काम करो, खूब काम करो, सीखो 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 सीखो, सिखाओ सिखाओ सिखाओ, बहुत सीखो बहुत सिखाओ, वैल्यू देने पे फोकस करते रहो। तो सीखो सिखाओ सीखो सिखाओ, ये करते रहो करते रहो करते रहो। कंटेंट में बोलने के तरीके पे काम करो। देखो काम तो हर चीज़ पे करना पड़ेगा, मैंने भले भले आपको बोल दिया हो कि आप बाकी चीज़ों को इग्नोर करते, ऐसा नहीं होता। उन पे थोड़ा थोड़ा काम आपको करना पड़ेगा, जैसे आपका बोलने का तरीका है, क्योंकि इंगेजिंग कंटेंट तो उसी से बनेगा ना। आपका बोलने का तरीका है, आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग है, आपका थंबनेल है ना, इन चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। और जैसे जैसे काम करोगे 7-8 महीने बाद, 1 साल बाद आप देखोगे कि आपके कंटेंट में मैसिव चेंज आया है। थोड़ा बहुत नहीं, मैसिव चेंज। क्या बात है। लेकिन 3-4 महीनों में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं दिखता है तो भी बने रहिए। मैं कह रहा हूँ स्लो बिल्कुल, अगर 100 से
300 भी अगर आपके सब्सक्राइबर होते हैं 3 महीने में, तो आप कामयाब हो। क्योंकि मेरे केस में यही हुआ था। आपके 100 से 300 मतलब 200 लोग तो नए आपकी ज़िंदगी में आए ना, बस वो ऐसे आने चाहिए कि वो बने रहें। अगर बने रह रहे हैं, कम है, इट्स ओके। आप देखोगे 1 साल बाद बहुत मैसिव चेंज आएगा। मैंने जो कहा, अगर आप वो कर लेते हो तो। यस, ये आसान नहीं होने वाला। यहाँ पर बैठ करके मोटिवेट भले आप हो गए होंगे मेरी बातों को सुन करके, लेकिन ये टफ रहेगा। क्योंकि यार ये यूट्यूब कोई फुद्दू प्लेटफॉर्म नहीं है आज की डेट में। ये आपको इतना कुछ देता है जो कि कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई प्राइवेट जॉब आपको इतना नहीं दे सकती। कोई गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब आपको इतना नेम फेम नहीं दे सकती जितना सोशल मीडिया आज की डेट में दे सकता है। जितना पैसा ये दे सकता है शायद कोई जॉब नहीं दे। बिजनेस भले दे सकता है, कोई जॉब तो नहीं दे सकती। करेक्ट। तो यार जॉब में कई लोग 3-3, 4-4, 5-5 साल तैयारी करते हैं। बहुत तैयारी करके कोई एक एग्जाम क्रैक करते हैं, तब वो उन्हें इतना मिलता है। यहाँ पर उस जॉब से भी इतना कुछ ज़्यादा मिल रहा है और आपको लगता है 3-4 महीने में हम कर लेंगे, और नहीं हुआ तो हम चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हो ना, तो फिर लगेगा टाइम, और करिए मेहनत, तगड़ी मेहनत करिए। वेरी नाइस। और इससे फिर 1 मिलियन तो क्या, आपके 5 मिलियन भी हो जाएंगे आराम से, ऐसा क्या करोगे बात तो। है। तो आपने बताया सेकंड स्टेप हो गया वैल्यू क्रिएशन, राइट। पहला एग्जैक्टली। स्टेप हुआ हमने निश नीश आइडेंटिफाई कर सेलेक्ट ली, की, सेकंड वैल्यू वैल्यू एडिशन। एडिशन। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप तो देखिए, आप टाइम के साथ में करते करते सारी चीज़ सीख जाते हो। इससे बहुत चीज़ें होती है, अगर वो फिर बहुत सारे लंबे पॉइंट्स होंगे। अभी 2 जस्ट पॉइंट, ब्रीफ में। हाँ हाँ, 2 पॉइंट और मैं कह देता हूँ। ये कि आप कंटेंट बनाओ तो आप सीख जाओगे खुद से ही। इसमें भी किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए, है ना। इसमें भी 2 ही तरीके, आपका बोलने का तरीका, प्रेजेंटेशन। उसके बाद में है आपका थंबनेल। प्रेजेंटेशन से कंटेंट इंगेजिंग बनेगा, जो कि किंग है किसी भी वीडियो के वायरल होने में। और थंबनेल से कोई क्लिक करेगा आपके वीडियो पर। हाँ, थंबनेल पर मैं देखता हूँ लोग काम नहीं करते। मैंने अपनी स्टार्टिंग जर्नी में 2-2 घंटे कंटिन्यूसली सिर्फ एक थंबनेल को बनाने में लगाए। कई मैं देखता था क्रिएटर 1 घंटे 2 घंटे में वीडियो बना देते थे। मैं 2-3 घंटे तो कई बार सिर्फ एक थंबनेल में देता था। थंबनेल की आप देखिए इतनी ज़्यादा वैल्यू है। वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिएटर कौन है? वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिएटर? हाँ, मिस्टर बीस्ट। मिस्टर बीस्ट, मिस्टर बीस्ट, यस। मिस्टर बीस्ट, उसने एक वीडियो में लाखों रुपए का खर्चा किया, बनाया वीडियो, लेकिन वो वीडियो उसने अपलोड नहीं किया। क्यों सिर्फ नहीं किया? क्योंकि वो उस वीडियो का थंबनेल नहीं बना पाए थे। क्या बात है, मतलब इतना जरूरी है थंबनेल? इतना ज़्यादा वैल्यू है किसी भी थंबनेल की। मतलब थंबनेल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कितना ही अच्छा आपने वीडियो बना लिया, अगर क्लिक नहीं कर रहे हैं लोग, तो आपका तो वीडियो बनाना फालतू चला गया ना। अंदर क्या है वो जानने के लिए तो पहले क्लिक करना ही पड़ेगा ना। इट्स अ काइंड ऑफ शोरूम का होर्डिंग है, मतलब हाँ, कि यस, इंसान आपके एग्जैक्टली शोरूम में एंटर तभी करेगा जब सुंदर सा होर्डिंग सजा के रखा होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली पहला इंप्रेशन तो वही है। एग्जैक्टली। शोरूम तो क्या, आपके सामने 10 दुकानें अलग अलग, हाँ, आपको जाना है, मतलब आपके सामने अनलिमिटेड ऑप्शंस है। राइट तो राइट आप जो सबसे अच्छी दुकान दिखेगी, मतलब प्राइस सब पे सेम है, कोई भी चीज़ आपको खरीदनी है, आप Right. जाओगे उस पे जो सबसे अच्छी दिख रही है सामने से पहले। करेक्ट करेक्ट, अंदर भले सेम चीज़ें हो। राइट तो यहाँ थंबनेल पे आपको सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए, थंबनेल पर, प्रेजेंटेशन Okay. स्किल पर। बाकी वीडियो एडिटिंग जो है उस पर भी आपको तो विद टाइम आप काम कर लोगे उस पर। सो ये तो कुछ सिंपल सी स्टेप है। यूट्यूब में ग्रो करने के लिए मतलब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ग्रोथ करने के लिए, है ना। और कहते हैं कि आपके पास ऑडियो भी रहता है यूट्यूब वीडियो में, वीडियो भी रहता है, थंबनेल भी रहता है, टाइटल रहता है। ये सारी चीज़ें जब आप कर रहे होते हो तो इनमें मतलब आपको शुरुआत करने के लिए खुद से करनी चाहिए या किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए? कैसे आपने किया मतलब? स्टार्टिंग में कोई भी एक्सपर्ट आपकी मदद क्यों करेगा? ओके। अगर कोई एक्सपर्ट है तो ऑब्वियसली वो किसी लेवल पर है, हम्म। उसके पास बहुत काम है, तो वो आपकी मदद क्यों करेगा? ओके। है ना। पहले आपको खुद की मदद करनी पड़ेगी। आप उसके पास जाओगे तो कुछ तो लेकर के जाओगे कि मैंने वीडियोस बनाए, इतना काम किया, या फिर आप थोड़ा सा ग्रो किए अपने दम पर, उसके बाद कोई आपकी हेल्प करेगा। स्टार्टिंग में ना तो मेरी किसी ने हेल्प की है, ना आपकी कोई हेल्प करेगा, ना किसी की कोई हेल्प करेगा। क्यों करेगा कोई? और आप भी होगे तो क्यों ही करोगे? आप भले हेल्प मांग रहे हो आज, तो आप सोचते हो कि मैं भी किसी की मदद नहीं करोगे। जब आप पहुंचाओगे नहीं करोगे किसी की, क्यों भी। मतलब रेयर कोई मिल गया रास्ते में, थोड़ा कुछ बता दोगे, लेकिन पर्सनली बैठ करके 5-6 घंटे उसको देना आप नहीं करोगे, तो आपको कोई एडवाइस नहीं देगा। आपको खुद की ही खुद को हेल्प करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन और क्या था आपका इसमें? क्या ग्रोथ करने के लिए क्या स्ट्रेटजी, क्या माइंडसेट होना चाहिए, किस तरह से हम बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं यूट्यूब में कंसिस्टेंटली? देखिए, माइंडसेट तो मैंने बताया आपको वही रहना हाँ चाहिए। बिल्कुल, सिंपल चीज़ों पे वैल्यू आप देने फोकस में, करिए, क्योंकि यस। फंडामेंटल्स जो है वो चाहे लाइफ को लेकर के हो, यूट्यूब को लेकर के हो, बदलते नहीं है। दौर भले बदल जाता है लेकिन फंडामेंटल्स नहीं बदलते हैं। अलग अलग चीज़ें आ जाती है, थोड़ा बहुत हम कुछ अलग अलग हो जाता है, लेकिन फंडामेंटल्स जो है वो हमेशा सेम ही रहते हैं, जिन्हें हम सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत कभी नहीं बदलते, ना नेचर के,
ना ही लाइफ के, ना ही मुझे लगता है सोशल मीडिया की। सिद्धांत नहीं बदलते। आपने देखा कभी कि गर्मी के बाद में डायरेक्ट ठंड का मौसम आ गया, बारिश का उसके बाद मौसम आया? ऐसा नहीं होता कभी भी। नहीं बारिश के बाद होता। आपने ऐसा देखा कि गर्मी आ गई, ठंड अगले साल आएगी, इस साल नहीं आई। तो नेचर के सिद्धांत कभी नहीं बदलते, लाइफ के भी कभी नहीं बदलते। हर इंसान के अंदर आप देखोगे 500 साल पहले भी ग्रीड, लालच था, लस्ट उसके अंदर थी, इमोशंस उसके अंदर थे। सेम इतना ज़माना बदल गया, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, आज भी उसके अंदर लस्ट है, ग्रीड है, इमोशंस है, हर तरह के, गुस्सा भी है, सुख भी है, एक्साइटमेंट, सब कुछ है। 500 साल बाद भी चले कितने एआई आ जाए, कितनी ही दुनिया बदल जाए, ये सारी चीज़ें तब भी रहेगी। बदलते दौर में ये चीज़ें कभी भी नहीं बदलती। तो आपको फंडामेंटल यही है, सिंपल चीज़ों पे आप फोकस करें, जो कि मैंने आपको बताया। तो यही रही, क्योंकि जितना ज़्यादा टिप्स मैं शेयर करता जाऊंगा वो उतना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, फिर उन्हें बहाने मिलते जाएंगे कि अच्छा ये चीज़ बताई थी ना, तो ये नहीं हो रही इसलिए मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, आप सिर्फ उसी पे फोकस कीजिए, एंगेजिंग कंटेंट बनाने पे, थंबनेल पे आप वर्क कीजिए और बस काम करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। फिर क्वेश्चन आते हैं अलग अलग कि कितना अपलोड करें, यूट्यूब शॉर्ट्स करें या यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस बनाएं। करेक्ट। इन पे हम बात कर सकते हैं। यस। यूट्यूब शॉर्ट्स एक ट्रेंड है और ट्रेंड को नकारा नहीं जा सकता। आप किसी नाई की शॉप पे चले जाओ, कहीं पर भी जाओगे तो आप देखोगे कि एक का हेयर कट हो रहा है, बाकी लोग स्क्रॉल करे जा रहे हैं। हाँ। हर जगह आपको यही मिलता है, तो लोग देख रहे हैं शॉर्ट्स, तो आप उनको नकार नहीं सकते। लेकिन शॉर्ट्स में ना ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, फेम मिलना थोड़ा सा टफ है। आप कब विलुप्त हो जाओगे यूट्यूब से कुछ कह नहीं सकते। 1 मिनट में कोई आपको कितना ही देख लेगा, कितना ही जान लेगा। 8-10 मिनट में लोग आपको देखते हैं, जानते हैं, आप कोई चीज़ बताते हो फॉलो करते हैं, राइट। आप कोई प्रोडक्ट बताते हो तो वो परचेस करते हैं, जिससे आपका रेवेन्यू डेवलप होता है। तो लॉन्ग हमेशा से किंग रहा है और अभी भी लॉन्ग तो देखो कहीं ना कहीं किंग है। आप सारे क्रिएटर को उठा लो, वो चाहे भुवन बाम हो, आशीष चंचलानी हो, कैरी मिनाटी हो, हमारे मोटिवेशन संदीप सर हो, विवेक बिंद्रा हो, हर कोई लॉन्ग से गायब नहीं हुए। अभी भी मेन जो कंटेंट है वो लॉन्ग। मिस्टर बीस्ट का कंटेंट क्या है? मेन अभी भी लॉन्ग ही है ना, लॉन्ग फॉर्म भले कंटेंट शॉर्ट्स है। आ गए हो। करेक्ट तो करेक्ट। लॉन्ग, चलो चलो लोग कहेंगे कि ना अटेंशन स्पेन कम हो गया, तो इसलिए लोग ना लॉन्ग नहीं देखते, अब शॉर्ट से देखते हैं। ऐसा नहीं होता। आपने लास्ट मूवी कौन सी देखी? अभी तो पुष्पा वगैरह देखी? पुष्पा भी देखी और उसके बाद अभी कितनी देर की थी? लेटेस्ट कितनी देर की थी? 3.5 साढ़े चार तीन? 4 घंटे की थी। आपने बीच में पूरी 5 बार आप उठे अलग अलग? बिल्कुल नहीं, तो पूरी फिर मूवी अटेंशन अटेंड स्पेन का क्या हुआ? किया। आप एंगेजिंग कंटेंट बनाओ तो सही, लोग क्या 3 घंटे बात भी देखेंगे, क्या बात है। लोग 5 घंटे भी देखेंगे। आप बनाओ तो सही उस लेवल का कंटेंट। वेब सीरीज बन रही है अच्छी अच्छी, हम्म। 10-10 एक-एक घंटे के 10 एपिसोड होते हैं, लोग एक एक दिन में निपटा देते हैं। तो आप बनाओ तो सही एंगेजिंग कंटेंट, लोग देखेंगे। तो वेरी यस, ट्रू। शॉर्ट्स में बहुत व्यूज है, सब्सक्राइबर बहुत इंक्रीज होते हैं, लेकिन उधर कुछ चीज़ें नहीं है। तो आप एक काम करो, आप दोनों बनाओ। आप लॉन्ग भी बनाओ, शॉर्ट्स भी बनाओ, क्योंकि लॉन्ग से आप पैसा ज़्यादा कमाओगे, लॉन्ग टर्म में ब्रांड आपका अच्छा बनेगा, आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन करोगे, आपकी ब्रांड वैल्यू अच्छी रहेगी, आपका ऑडियंस से ज़्यादा अच्छा कनेक्शन रहेगा। शॉर्ट्स भी बनाओ ताकि आपके ज़्यादा अच्छे व्यू, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर आपके गेन हो, और आप ट्रेंड के साथ में भी चलते रहो। तो एक्चुअली दोनों मैं का बैलेंस बना करके आपको रखना है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ आपकी बात से कि लॉन्ग टर्म में ऑडियंस से आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनता है, उससे हमारे एक यस यस। रिलेशनशिप डेवलप होती है देखिए, जो हाँ, हमें लॉन्ग टर्म ग्रो करने में शब्दों में हेल्प ही कर अगर रही हम होती गौर करें तो शॉर्ट है। से शॉर्ट टर्म सक्सेस, लॉन्ग से लॉन्ग टर्म सक्सेस। क्या बात है, बहुत खूब। तो दीपक आपने ये तो बता दिया कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि कोई बिगनर है, अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करना चाह रहा है, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है माइंड में कि कंटेंट क्रिएशन करने आइडिया कहाँ से लाऊं। मतलब बैठता है तो पता है ये बना लूँ वो बना लूँ, तो कंटेंट क्रिएशन के आइडियाज़ कैसे आते हैं, कैसे एक मतलब होता है ना स्क्रिप्ट बनाना है और ये अलग अलग तरह के, किस तरह से, क्या उसके लिए कोई टेक्निक है, कोई मेथड है? देखिए, ऐसा होता है कि ना मेरे लिए क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। जैसे मैं हेल्थ में हूँ, मतलब राइट? मेरी आज की बात करें हाँ। तो मेरे कम से कम 35-40 आइडियाज़ पड़े हुए हैं, मैं काम ही नहीं कर पाता हूँ ज़्यादातर पे। ओके। आइडियाज़ ऑलरेडी इतने होते हैं। हम्म। और जो अपनी नीश को लेकर के एक बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है, उसके माइंड में आइडियाज़ की बौछार होती है कि अब इससे भी कर सकता हूँ, ये बना सकता हूँ, वो बना सकता हूँ, वो बना सकता हूँ। तो ऑलरेडी आइडियाज़ उनके पास में होते हैं। फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं कि कैसे आइडियाज़ फाइंड करें, अच्छे आइडियाज़ कैसे फाइंड करें, वायरल आइडिया कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, जस्ट सिंपल थिंग है, आप एक्सप्लोर करो। और वो चाहे इंडिया के चैनल हो, जो ओके। टॉप चैनल्स हैं, जो ट्रेंडिंग में आपकी कैटेगरी में जो वीडियोस चल रहे हैं, या फिर आप फॉरेन की जो चैनल्स देखोगे उनमें जो वीडियोस चल रहे हैं, आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। उनसे इंस्पिरेशन लो। और बाकी तो ना, जब आप एक टाइम बाद जब ग्रो कर जाते हो तो फिर आप खुद से ही खुद की एक टॉपिक क्रिएट करते हो। आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपको पता रहता है कि क्या चल सकता है, मैं क्या नया ला सकता हूँ। तो ये आपको आइडिया अलग जाता है उसके बाद। तो फिर टॉपिक्स की इतनी कमी नहीं पड़ती, कमी तो पड़ती है एग्जीक्यूशन की, टाइम की, एनर्जी की। तो टॉपिक तो बहुत होते हैं, फिर एग्जीक्यूशन में दे करके कैसे हम अच्छा जो वीडियो है वो बना सकते हैं। और देखिए टॉपिक का ऐसा ना कि कितने अच्छा टॉपिक सेलेक्ट कर लो, वीडियो अच्छा नहीं बना तो वायरल नहीं जाएगा इतना, है अब ना। मैं तो यहाँ पे और नॉर्मल टॉपिक भी और बहुत अच्छा अगर आपने बना दिया तो वायरल चला जाता है।
तो वीडियो को इंगेजिंग बनाने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? वीडियो में 2-3 पार्ट जो मैं समझ पाया, बिल्कुल। एक तो होती है ओपनिंग, हाँ। एक होती है मिडल पार्ट, एक होता है क्लोजिंग। मतलब क्या ऐसी ओपनिंग जिसे आप बोलते हैं हुक लाइन, हुँ, 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 ये किस तरह से बनाएँ? मतलब निश कोई सी भी हो, हुँ। उसके लिए क्या क्या फ़ॉर्मूला है, क्या सक्सेस मंत्र है? कहा जाता है कि वीडियो की स्टार्टिंग आप ऐसे करो कि लोग पूरा पार्ट देखें हाँ, और एंडिंग ऐसे करो कि लोग आपके फैन बन जाएँ। ओके। ये होना चाहिए, है ना? तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा आपको करना है जिससे कि लोग पूरा वीडियो देखें और हुँ, एंड हुँ, ऐसे करना है कि जाते-जाते आपको सब्सक्राइब भी करें, आपको याद भी रखें, आपके फैन भी बन जाएँ। ये हुँ, चीज़ अगर आप कर पाए तो फिर आप राजा बन जाओगे यूट्यूब के। राइट, तो आपका क्वेश्चन है कि कौन-सी चीज़ें ऐड करें जिससे वीडियो एंगेजिंग बने, है ना? यस। तो इंट्रो का देखिए कहा जाता है लेकिन लोग ये करते हैं कई बार कि जैसे पॉडकास्ट में हम करते हैं कि जब पॉडकास्ट पूरा बनता है तो उसके बीच-बीच में छोटे-छोटे पार्ट हम कट्स करते हैं, उसको हाँ, आगे लगाते हैं, मेन-मेन हाँ, जो होते हैं। यस, वो यस। लेकिन जब बहुत लंबा वीडियो हो ना आपका तब वो चीज़ ठीक है, लेकिन अगर आपकी वीडियो 5-7 मिनट, 7-8 मिनट, 8-10 हाँ, मिनट की है, नॉर्मल जो स्टैंडर्ड 10 से उसमें 15 मिनट का उसमें आप वीडियो है। उसमें आप मत करो। ओके, हाँ, क्योंकि मान लो कि यार 7-8 मिनट का वीडियो है, हाँ, मतलब 7 हम गिनती ये 7 है, गिनती हाँ, उँगलियों पे गिन रहे हैं। इसमें से इन्हीं का 1 मिनट आप और ऐड कर लो, हाँ, तब ये 1 मिनट में जो देख लिया वही रिपीट बात उन्हें पहले मिनट में फिर से दिख जाएगी, तो करेक्ट। रिपीट बात दिखेगी। हुँ, ऐसा मत करो आप। लोग जिस चीज़ के लिए आए हैं उसको देखेंगे। जैसे अब कैरी मिनाटी की अगर हम वीडियो देखें कोई वीडियो तो डायरेक्टली स्टार्ट होती है ना, उसमें कोई इंट्रो वगैरह नहीं आते हैं। तो ओके, लोग देखेंगे। आप इंट्रो शॉर्ट वीडियो में मतलब लॉन्ग वाले जो शॉर्ट है, शॉर्ट वाले नहीं, लॉन्ग हाँ, वाले जो शॉर्ट वीडियो है उनमें आप ये इंट्रो मत रखो। ओके, आप डायरेक्टली पॉइंट पर आओ, जिस चीज़ के लिए ऑडियंस आई हुई है। ओके, वहीं से पॉइंट डायरेक्टली बात स्टार्ट करो। ज़्यादा अपने बारे में बात मत करो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आप ये बात बता सकते हो बाद में भी। हुँ, सब्सक्राइब करने के लिए कभी भी स्टार्टिंग में मत कहो, लाइक करने के लिए मत कहो, शेयर कुछ भी करने के लिए मत कहो। आप तो बात बताओ कि आप इसलिए आए हो तो हम ये बात करेंगे भई। आपको वीडियो के अंत होते-होते ये पूरा क्लियर आंसर आपको मिल जाएगा। आप बस वीडियो देखते रहो। ओके, ऐसा होना चाहिए। कोई कुछ जैस इन्फॉर्मेशन अगर आप दे रहे हो तो। ओके, बाकी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कुछ टिप दे दूँ और लोग पहले दिन से ही एंगेजिंग कंटेंट बना लें। जब जैसे-जैसे आप काम करोगे ना उस पे, मतलब हुँ, जितना हुँ, आप पिच पे उतरोगे, आप उतने अच्छे बैट्समैन बनोगे। तो पिच पे उतरोगे, बनाओगे, आप 1 वीडियो बनाओगे, 5 वीडियो बनाओगे, 10 वीडियो बनाओगे, तो 11वें वीडियो में आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि अच्छा ये चीज़ बोलने से वीडियो ज़्यादा एंगेजिंग बन रहा है स्टार्टिंग में। ओके, ये चीज़ करने से ज़्यादा अच्छा हो रहा है, तो मैं इस तरह से ही वीडियो की स्टार्टिंग करता हूँ। राइट, म्यूज़िक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं देखता हूँ म्यूज़िक को लोग बहुत अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। हुँ, किसी भी वीडियो के एंगेजिंग बनाने में म्यूज़िक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप बैकग्राउंड म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक, बैकग्राउंड बिल्कुल। आप चाहे नीतीश राजपूत की वीडियो देखो, आप ध्रुव राठी की वीडियो देखो, मेरे वीडियो अगर आप देखो, उसमें म्यूज़िक का बहुत रोल है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कंटेंट का रोल नहीं है, कंटेंट की वजह से नहीं चल रहे हैं। यस, डेफिनिटली चल रहे हैं। हुँ, लेकिन अगर मान लो आपके वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज़ अगर आते हैं, तो ये मानो कि अगर 7-8 लाख व्यूज़ तो आपके बोलने से आ गए हो भले, आपकी हाँ, ब्रांड वैल्यू से, लेकिन जो एडिशनल व्यूज़ आए ना 2-3 लाख, वो उस म्यूज़िक से आए हैं और हो सकता है कि म्यूज़िक से ही सारे व्यूज़ आए हों, आपको क्या पता? मेरे केस में हुआ है, मेरे को एक म्यूज़िक इतना पसंद आया और वो म्यूज़िक एक फ्रेंड ने यूज़ किया था, किसी हाँ, यूट्यूबर ने यूज़ किया था, तो मैंने कहा उससे कि यार ये म्यूज़िक मिल जाए ना मज़ा आ जाएगा, क्या म्यूज़िक लग रहा है वीडियो में। हुँ, तो मैंने उससे कॉन्टैक्ट किया, थैंकफुली उन्होंने रिप्लाई कर दिया, माही खान उनका नाम है, आज वो भी अच्छे यूट्यूबर है। उन्होंने रिप्लाई किया, वो म्यूज़िक मुझे सेंड किया, मैंने अपने वीडियो में यूज़ किया। एक वीडियो में यूज़ किया, वो अच्छा चला, अगले वीडियो में यूज़ किया, तो आज वो वीडियो 27 मिलियन व्यूज़ पर है। क्या बात है! हाँ, और वीडियो में यूज़ किया, वो सारे मिलियन चले गए, क्योंकि मुझे पता है कि उस म्यूज़िक से ही सब कुछ बदल गया। वॉव! तो म्यूज़िक से कई बार चैनल ही बदल जाता है ना? क्या बात है! हाँ, तो म्यूज़िक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप म्यूज़िक अच्छे सेलेक्ट कीजिए, इन्वेस्ट कर सकते हो तो बिल्कुल कीजिए। पैड जो साइट है, एपिडेमिक है, उसको हुँ, उसमें हुँ, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्लीज़ कीजिए। यूट्यूब पर भी फ्री म्यूज़िक मिल जाएँगे आपको, सिलेक्शन में टाइम दीजिए, मतलब म्यूज़िक पे और थंबनेल पे। हुँ, अगर किसी 2 चीज़ पे सबसे ज़्यादा काम मैंने किया है स्टार्टिंग में, 1 साल में, तो ओके, म्यूज़िक पे, क्योंकि उससे एंगेजिंग कंटेंट बनता है, हाँ, हाँ, और थंबनेल पे, उससे वीडियो क्लिकी बनता है। हुँ, तो क्लिकी वीडियो बनाओ, म्यूज़िक अच्छा लगाओ, एंगेजिंग उससे बन जाता है। तो ये डायरेक्ट पॉइंट पर आओ। एंगेजिंग बनाने के लिए म्यूज़िक को इग्नोर मत करो, म्यूज़िक पर बहुत ज़्यादा काम करो, उससे बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट होता है, मिस्ट्री क्रिएट होती है, और जहाँ मिस्ट्री क्रिएट हो गई, लोग सोचेंगे अरे क्या है, क्या है, क्या है? उसके लिए फिर लोग आगे तक और देखते हैं। राइट, एंगेजिंग बनाने में म्यूज़िक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये है, इसके अलावा और एंगेजिंग बनाने के लिए ये है कि आप, अगर आपको अपनी बात ख़त्म करने के लिए 1 घंटा लग रहा है, तो आप 1 घंटे तक डेफ़िनेटली बोलिए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपकी बात 2 मिनट में ख़त्म हो जाती है, तो प्लीज़ 2 मिनट में ख़त्म कर दीजिए। तीसरे मिनट तक मत घिसिए। लोगों के पास टाइम नहीं है, बहुत ऑप्शंस है वीडियो के लिए, आप फ़ालतू बातें मत कीजिए। सिर्फ़ काम की बातें रहें, एंगेजिंग बातें रहें, दैट्स इट। तो वो मैंने कंटेंट एंगेजिंग रहेगा। कई बार देखा है कि एक हुँ, टिप बतानी होती है और 14 मिनट ऐसे ही निकाल देते हैं। ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना चाहिए, वैसा हाँ, हाँ। करना चाहिए
और मतलब कई बार तो इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। मतलब बहुत सही पॉइंट बोला आपने कि भई अगर 2 मिनट की बात है तो ख़त्म करें, अननेसेसरी क्यों खींच रहे हैं आप उस बात को? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बस जस्ट उनका शायद इंटेंशन ही रहता है कि मुझे अपना व्यू टाइम बढ़ाना है, शायद इसीलिए वो चीज़ को होल्ड करके रखते हैं, ऐसा भी नहीं, है व्यू क्या? टाइम बढ़ाइए, लेकिन आप अगर उसमें इतने ही एक्सपर्ट हो कि आप सारी चीज़ें बता रहे हो, वो सारी बहुत ही इंगेजिंग वे में आप बता रहे हो और लोग सुनेंगे आपकी बात, तो हुँ, वो जो स्किल है वो एक टाइम बाद आती है, हुँ, स्टार्टिंग में नहीं आती है। वो ओके, एक टाइम बाद आती है, जब आ जाएगी तब आप ये चीज़ कर लेना। उस टाइम भी बहुत लंबा नहीं करना, बहुत फालतू बातें नहीं करनी। करोगे तो देखो आपको रिजल्ट मिल जाएगा यूट्यूब पे, खुद ही व्यूअरशिप डाउन चली जाएगी, वीडियो पे व्यूज़ नहीं आएंगे, राइट, तो खुद ही दिख जाएगा। लेकिन ये चीज़ बाद में करने की, स्टार्टिंग में इतना नहीं करना। राइट। तो दीपक हमने बातचीत कर ली यूट्यूब के कंटेंट क्रिएशन के बारे में, क्या-क्या चीज़ उसके में हम्म इम्पोर्टेंट होती है। हम्म अब सवाल ये आता है 2025 और आने वाले टाइम में किस तरह का कंटेंट यूट्यूब पे चलने वाला है? ओके, क्या ट्रेंडिंग होगा? बिल्कुल। देखिए, एक होता है ट्रेंड के पीछे भागना, तो हुँ, ट्रेंड में अगर आप चाहते भी हो तो वो 1 साल, 1.5 साल तक चलता है। आप देखोगे कि पहले ना यूट्यूब पे हम जब आए थे 2019 में, तो टेक का एक ट्रेंड था। टेक्निकल गुरुजी की हाँ, वजह से टेक टेक का एक ट्रेंड आया, आपने 2019 में देखा होगा, वो था। बिल्कुल, 2020 में फिर फैक्ट का एक ट्रेंड आया था। फैक्ट वीडियोस सब बना रहे थे शॉर्ट्स के, अरविंद हुँ, अरोड़ा का अगर आप देखोगे उस टाइप की वीडियोस, है ना? राइट, तो वो हो गया। उसके बाद में फिर एक दौर आया मोटिवेशन का, कि हर कोई मोटिवेशन में आ रहा है, हुँ। वो दौर आया, वो चला गया। फिर उसके बाद में एक बीमारी आई थी व्लॉगिंग की। आप देखोगे हर जगह पर आपको फ़ोन लेकर के, ऐसे किसी भी इवेंट में जाओ, कहीं हेलो पर है गाइस ना, हे गाइस, हेलो गाइस, या फिर ये सब चला था। अब आप देखोगे आपको कहीं पर दूर-दूर तक किसी भी जगह पर वो चीज़ करते हुए नहीं दिखेंगे। विलुप्त हो गया वो। हैं व्लॉगर हैं, लेकिन जो थे, जो बहुत सस्टेनेबल थे, वो हैं। हाँ, यस। बाकी आपको जनरली, शौकिया चले गए। हाँ, 100 में से 95 चले गए, 4-5 रह गए जो टॉप पे थे। हाँ, ऐसे ही अब पॉडकास्ट का है, पॉडकास्ट चल रहे हैं, आप देखोगे हर कोई पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं भी पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो जो पॉडकास्ट का ग्राफ है, ये भी अभी कुछ दिनों बाद चला जाएगा, बहुत कम इसमें ठीक है, बचेंगे, राइट। है ना? तो जब आप मतलब कुछ आप बहुत बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दोगे तो वो चलेंगे, बाकी ये भी एक टाइम बाद बीमारी चली जाएगी, फिर कुछ और नया आएगा। तो ट्रेंड के हिसाब से चलना, मैं मानता हूँ कि इतना नहीं, सिर्फ ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलना आपको। हुँ, जैसे कि अगर मोटिवेशन आया गया, लेकिन मोटिवेशन जो टॉप क्रिएटर्स है, मतलब फिर तो मैं भी पूरा ही विलुप्त हो जाना चाहिए था, आप आज यहाँ नहीं बैठा होता। हुँ, हुँ, तो हमने तो किया ना सस्टेन, हुँ, भले मोटिवेशन का ट्रेंड आया चला गया। अब व्लॉगर में भी कुछ व्लॉगर बचे हैं ना, टेक में भी टेक्नोलॉजी वाले बने ही रहे ना कंटेंट। राइट, तो ट्रेंड आएंगे, जाएंगे। आपकी जो नीश है, आप उसमें अगर बहुत अच्छे हो, आप पैशनेट हो, तो आप उसमें लॉन्ग टर्म में सस्टेन करोगे। राइट, या फिर आपका नीश अभी आपने कुछ भी सेलेक्ट कर रखी है, उसका ट्रेंड आएगा, आकर के चला भी जाएगा, आप जैसे हो आप वैसे के वैसे रहो, उसमें ट्रेंड पे इतना ज़्यादा फोकस ना करो। आपने बात की फिर भी क्या चल सकता है, तो क्या नई चीज़ बना सकते हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट आए, हम उसमें लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सकते हैं, तो आंसर है कि एआई। ओके, एआई का चल रहा है, ये अभी और 1-1.5 साल तो अभी भी टॉप पर रहेगा एआई। बाकी तो कुछ भी हो, आपकी नीश, आपको बस कंटेंट बनाना आना चाहिए, वो सब कुछ चलेगा। लेकिन एआई एक ऐसी चीज़ है जो कि अभी टॉप पे चलेगी, अगर आप अच्छा कंटेंट बना सकते हो तो। उसके अलावा फॉरेन में कुछ चैनल्स हैं, आप उनको एक्सप्लोर करो, नए नए चैनल्स देखो, और फिर वो ट्रेंड आप इंडिया में लेकर के आओ। क्यों, ट्रेंड कहाँ से आता है, आप हुँ, जनरेट करो ट्रेंड को, है करेक्ट, ना? ट्रेंड कहाँ से आता है, कहीं ना कहीं किसी ने तो निकाला होगा ना, हुँ, हुँ, कि कहीं ना कहीं से तो गंगोत्री निकली होगी। तो ट्रेंड आप लेकर के आओ, और उस ट्रेंड के आप पहले पहले खिलाड़ी बनो, टॉप खिलाड़ी बनो, वेरी तो नई नाइस। चीज़ लेकर के आओ। दीपक क्योंकि मैं सुना है कि कंटेंट क्रिएट करने में हमें बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, इतना सारा रिसर्च करना, स्क्रिप्ट करना, ये सब को तो कैसे कितना टाइम हम्म, एक कंटेंट क्रिएटर को देना चाहिए और मतलब क्या इसे पार्ट टाइम में भी किया जा सकता है? मतलब कोई इंसान जॉब कर रहा है, अगला प्रोफेशन है, उसके साथ-साथ हम्म। में करना है, तो कैसे टाइम मैनेज करते हैं? और कितना देना चाहिए आइडियली? देखिए, अगर आप ये ड्रीम लेकर के आए हैं यूट्यूब पर कि ग्रो करना है और एक ब्रांड बनाना है, और कुछ देखिए, मतलब कुछ ना कर रहे हो और फिर कर रहे हो, ये बहुत कम केसेस में आपको करना चाहिए। मतलब साथ में कुछ ना कुछ तो आपको करना ही चाहिए, है ओके, ना? मतलब जहाँ से आपकी थोड़ी बहुत अर्निंग हो, आपके घर खर्चे चले, आपका परिवार चले, आपकी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी चल जाए, हुँ, आपको उतना तो कुछ ना कुछ करते रहना है। स्टडी कर रहे हो तो वो करते रहो, जॉब कर रहे हो करते रहो, बिजनेस करते रहो, कुछ भी कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो। उसके साथ में अगर आप ये ड्रीम लेकर के आए हो कि कुछ करना है इधर, तो फिर वो ड्रीम लेकर के आए हो तो ऑब्वियसली कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। और हुँ, ये मैंने फिर कह रहा हूँ, ये सिंपल चीज़ नहीं है, इसमें आपको रगड़ना तो पड़ेगा। आपको अगर 1-2 घंटे कम सोना पड़ रहा है तो थोड़ा-सा नींद को मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा-सा फालतू चीज़ों को टाइम कम देना पड़ेगा। कहीं न कहीं से टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। जब मेरे स्कूल में था, तो मेरे केस में मैं 4 साढ़े 4 बजे उठ जाता था अपनी रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो अच्छा, मैंने वहाँ से एडिशनल टाइम निकाला अपने लिए। राइट, हाँ, और उस टाइम मतलब मेरी लाइफ़ में क्या ही था, स्टडी थी और एक यूट्यूब था। उसके अलावा तीसरी कोई चीज़ थी ही नहीं मेरी लाइफ़ में। हुँ, ना मेरी कोई पर्सनल लाइफ़ थी, ना ही कोई रिलेशनशिप था, ना ही कोई अपनी बहुत ज़्यादा हेल्थ पे फ़ोकस था, ना कोई अपनी पर्सनैलिटी पे फ़ोकस था, किसी चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं था। एक पढ़ाई थी, थोड़ा-सा पढ़ाई, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा ध्यान पढ़ाई से हटा था। तो एक पढ़ाई थी और एक यूट्यूब था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो सारी चीज़ें हमने छोड़ी भी है फिर।
तो अगर आप ड्रीम लेकर के आए हो तो देखिए फिर कुछ ना कुछ छोड़ना तो पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी, एडिशनल टाइम तो निकालना पड़ेगा। लोग 8 घंटे मेहनत करके एक काम कर रहे हैं, तो आप भी 8 घंटे दो अपने काम में। उसके अलावा फिर आप 3 से 4 घंटे कैसे निकाल सकते हो रात में जाग करके, या सुबह जल्दी उठ करके, या दिन में कहीं से ब्रेक लेकर कर सकते हो, तो वो करना तो देखिए पड़ेगा। राइट। 9 to 5 आप क्या करते हो, उससे आपका घर चलता है। 5 to 9 फिर आप क्या करते हो, उससे आपकी ज़िंदगी चलने वाली है। क्या बात है, वेरी गुड। ये आपको ध्यान में रखना है। तो एडिशनल टाइम तो देखिए आपको निकालना 9 to पड़ेगा। 5 से घर चल रहा है हाँ, और 5 to 9 से ज़िंदगी चलेगी। जिंदगी और सपनों हाँ, की हाँ, उड़ान आप उड़ने हाँ, वाले हाँ। हैं। वेरी गुड। उस समय लोग नॉट नेटफ्लिक्स है, सोशल मीडिया पे नेटफ्लिक्स स्क्रॉलिंग से कर रहे फ्रेंड के हैं। साथ में चिल करना है, बाहर घूमेंगे, रील्स पे स्क्रॉल करेंगे, कुछ देखेंगे, सो जाएँगे तो बिना एक मतलब। चीज़ और सबसे बड़ी बात है, जब हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया का फ्यूचर है, लेकिन कहीं न कहीं एक और सबसे बड़ा चैलेंज है कि अपना बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया के एडिक्ट हो गए हैं। दिन भर वो टाइम उस पर डालते रहते हैं, टाइम डालते रहते हैं। तो एक सोशल मीडिया बोलें या मोबाइल का एडिक्शन जैसा है। तो इस एडिक्शन से बाहर कैसे निकले कोई? ये नशा होता है ना, उससे भी खतरनाक नशा है सोशल मीडिया का। बिल्कुल है जी, और हम भी इससे छूटे नहीं हैं। मैं भी मतलब इंस्टाग्राम आधे टाइम मेरे इसमें अनइंस्टॉल रहता है, क्योंकि अनइंस्टॉल ही कर दिया है? नहीं मतलब अनइंस्टॉल करता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ, अनइंस्टॉल करता हूँ, इंस्टॉल कर, क्योंकि कुछ अब मुझे कंटेंट अपलोड करना है, स्टोरी, रील या पोस्ट वगैरह, हाँ। तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। फिर जब भी जाता हूँ तो पता नहीं वो क्या ही उन्होंने बनाया, मतलब बहुत बहुत बड़ी टीम है उनकी, वो कितने दिमागदार लोग हैं कि उनका इतना बड़ा मकसद है कि किसी को भी उसके माइंड को उन्होंने स्कैन तक कर रखा है कि हाँ। कौन से केमिकल कब रिलीज होते हैं, किस टाइम पे होते हैं, क्या क्लिक करने से होते हैं, सब कुछ। मतलब हम देखो ना, हम इतना ज्ञान देते हैं, हम तक कई बार एडिक्ट हो जाते हैं, हम भी कई बार जाते हैं किस चीज़ के लिए और क्या करने लग जाते हैं। सबका माइंड एक ही तरीके से काम करता है, तो हमारी करेक्ट। भी ये नौबत है, तो लोगों की क्या हाल होंगे आप सोचो। तो हम भी, मैं यही करता हूँ कि मैं अनइंस्टॉल ही कर देता हूँ ताकि उसमें मैं जाऊँ ना। तो जब मुझे काम होता है तब मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, नहीं होता है तब मैं अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। एक ही तरीका देखिए, फ़ोन में आप अनइंस्टॉल ही कर लो, यही फ़ोन में है। रखो ही मत, सबसे रखो अच्छी ही बात। मत, रखो ही मत आप। और अगर आपका फ़ोन से काम नहीं चल रहा है, वैसे आप कोई क्रिएटर ही देख रहा है तो उसका तो फ़ोन से काम चलेगा नहीं, ये एडवाइस यहाँ नहीं दे सकता मैं। तो यही है कि आप उस ऐप को अनइंस्टॉल कर लीजिए। हाँ, या डेस्कटॉप पे रखिएगा, और मोबाइल में हाँ, नहीं है तो लेकिन कम फिर से भी कम। यार देखो, चलाना है तो फिर से इंस्टॉल कर लेगा वो। इंस्टाग्राम करेगा तो यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर देगा, यूट्यूब करा तो बाकी किसी ओटीटी पे कर लेगा, कहीं ना कहीं से वो कर ही लेगा टाइम चलिए, वेस्ट। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है, एक आम इंसान है, उसके लिए क्या राय है? फिर तो अनइंस्टॉल करो, अनइंस्टॉल ही करो। फिर आपको लाइक और फॉलोअर कैसे आएंगे अगर उन्होंने अनइंस्टॉल कर दिए तो तो? क्रिएटर नहीं है ना वो तो, आपने कहा क्रिएटर नहीं है ना, क्या ओके। ज़रूरत है, क्या आप मतलब आपके 100 200 300 लोगों को दिखा करके आपकी, आपको तो आप तो खुद करो। अगर आपके 400 फॉलोअर भी इंस्टाग्राम पर, अगर आपको लगता है कि 400 आपको फॉलो करते हैं, आप फोटो पोस्ट करो, आपके 400 लाइक लाइक आ जाए, देखे मैं लिख के देता हूँ, आ ही नहीं सकते आपके 400 लाइक उस फोटो पे, करेक्ट। है ना। सारे लोग फॉलो करके रखें, वो खुद आपको लगता है कि उनको इम्प्रेस करूँ, वो जलते हैं आपसे, जो आपको खुद हम्म। को फॉलो करते हैं, तो उनको इम्प्रेस करके कर क्या लोगे आप? वेरी सोशल ट्रू। मीडिया पे आकर के क्या कर लोगे, ऐसा क्या? तो कम रखो। और इतना आपको करना है फोटो, अगर आप नॉर्मल इंसान हो, कोई तो फोटो वगैरह पोस्ट करना हो, कुछ पोस्ट करना हो, तो महीने में 2 3 1 2 बार कर दो, बाकी इससे दूर राइट। रहो, आपके लिए नहीं है। ज़िंदगी बहुत हसीन है। मैंने तो अपना सिस्टम ऐसा बना रखा है कि मैंने मोबाइल के सबसे अंदर 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 जाके रखा है कि जहाँ पर हाथ आसानी से नहीं पहुँचता है, और नोटिफिकेशन सब बंद कर रखे हैं, सो दैट इजीली होम हुँ, स्क्रीन पे नहीं है। हाँ, हाँ। तो एक छोटा सा हैक है जो मैं शेयर कर रहा था आपके हुँ, साथ हुँ, में। हुँ, हुँ, दूसरी बात ये है कि दीपक, आपने बताया कि कंटेंट क्रिएशन में सब चीज़ करनी चाहिए, हुँ। लेकिन अगर कोई एक नया कंटेंट क्रिएटर है तो जनरली कौन सी ऐसी 3 मिस्टेक्स हैं जो उनको अवॉइड करनी चाहिए अगर यूट्यूब पे नया काम स्टार्ट कर रहे हैं एज ए कंटेंट क्रिएटर जर्नी? तो किन मिस्टेक्स को अवॉइड करनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए? किन मिस्टेक्स को अवॉइड करनी चाहिए? हाँ। वही है, मैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप बहुत ज़्यादा नई-नई टिप्स के चक्कर में ना पड़ें। मैंने देखा कई लोगों को मतलब कन्फ्यूज़ होते हैं यार बेचारे, नए क्रिएटर्स होते हैं, पता नहीं होती है। तो बहुत इधर-उधर देखते हैं, कैसे ग्रो करें, कैसे नहीं करें, ये टिप फ़ॉलो करें, वो टिप फ़ॉलो करें, इसका सहारा ले लें, उसका सहारा ले लें, बहाने बना लें। तो ये नया क्रिएटर मैं देखता हूँ बहुत गलतियाँ करता है। हुँ। एक और बड़ी गलती कि वो मेन कंटेंट पे फ़ोकस ना करके साइड वाली चीज़ों पे फ़ोकस करता है, जो कि मैटर नहीं करती इतना, है ना? उसके अलावा वो थंबनेल बनाने पे इतना फ़ोकस नहीं करते, म्यूज़िक सिलेक्शन पे नहीं करते। उनको लगता है कि आए, बना दिया। और देखिए, ग्रो करने का एक ब्रह्मास्त्र क्या है? कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी के साथ में इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए। मैंने ऐसे क्रिएटर देखे हैं जिन्होंने 500 वीडियो अपलोड कर लिए, उनका चैनल ग्रो ही नहीं किया। तीन हुँ। 500 वीडियोज़, जो कि मैंने अपनी लाइफ़ अच्छा, टाइम में नहीं बनाया आज तक 500 वीडियो, 5-6 साल में। क्या बात है! हाँ, तो फिर भी नहीं कर पाए। मैंने ऐसे क्रिएटर देखे जिन्होंने 5 वीडियो बनाए, वो मिलियन में पहुँच गए। ऐसे भी क्रिएटर हैं इस दुनिया में, सिर्फ़ 5-7 वीडियो से। तो क्वालिटी पे फ़ोकस करो, क्वांटिटी पे नहीं। या फिर ये हुँ। करो, इन दोनों का बैलेंस बनाओ कि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, लेकिन सीखेंगे और हर वीडियो में कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे, हम नया करें, कुछ नया करें, थोड़ा और इम्प्रूव करें। म्यूज़िक सिलेक्शन पे काम करेंगे, थंबनेल पे काम करेंगे, बोलने के तरीके पे काम करेंगे, कुछ और नई नई इन्फॉर्मेशन पर काम करेंगे। तो इन पे काम करो, बाकी चीज़ों पर नहीं। और अगर मिस्टेक की बात करें, तो मिस्टेक ये होती है कि अपने काम में इन्वेस्ट नहीं करते हैं।
सबसे बड़ी मिस्टेक अगर मैं ये देखता हूँ, वो बाकी जगह तो इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक मार्केट में कर लेंगे, थोड़ा बहुत अगर अर्निंग किया है तो फालतू खर्चे कर लेंगे, लेकिन खुद के ऊपर अगर मान लो कि कोई 500 रुपये का कोर्स भी करने की बारी आएगी तो उनकी मौत आ जाएगी कि अरे पैसे में कैसे कर लूँ मैं कोर्स, पैसे कैसे दे दूँ किसी को उसके अभी लिए। तो इनकम ही आना शुरू नहीं हुई यूट्यूब से। हाँ हाँ, करेक्ट। नहीं इनकम वाली बात नहीं है, मतलब वो बाकी जगह खर्चा कर देंगे, वहाँ नहीं करेंगे, इनकम आ गई फिर भी नहीं करेंगे, मैंने ऐसे देखे हैं। अच्छा। हाँ, अपने इक्विपमेंट पर, माइक पर खर्चा नहीं करेंगे, कैमरे पर नहीं करेंगे, लाइटिंग पर नहीं करेंगे, उनको पता नहीं है। मतलब मैं खुद ये चीज़ कर चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैंने भी गलतियाँ की है। तो मैंने कई बार इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन जब किसी चीज़ में मैंने इन्वेस्ट किया, यार कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर मैंने 4 साल बाद इन्वेस्ट किया, और जब मैंने किया तो 2 दिन में ही मुझे रियलाइज़ हुआ, काश काश पहले साल में इन्वेस्ट कर देता, उसमें कितना कुछ मुझे चेंजेस मिल जाते। काश ये माइक में पहले ही ले लेता, काश ये चीज़ टेलीप्रॉम्प्टर में पहले ले लेता, काश ये कैमरा में पहले ले लेता, काश वो काश आपको ना देखना पड़े। इसलिए जितना पैसा, मैं तो कहता हूँ 90% अपनी इनकम अपने काम में आप स्टार्टिंग में लगाइए। 90%। 1 लाख कमा रहे हो तो कैसे देखो कि कैसे 90,000 मैं अपने काम में लगा सकता हूँ, कैसे मैं और बड़ी टीम अपनी कर सकता हूँ, कैसे मैं और ज़्यादा लोग अच्छे हायर कर सकता हूँ अपने काम के लिए, है ना। अगर वो कोई 500 ले रहा है, कोई 1000 ले रहा है थंबनेल बनाने के लिए, क्या वो 1000 वाला दुगनी क्वालिटी दे रहा है? अगर हाँ, तो 1000 रुपये में थंबनेल बनवाओ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। आप अगर अच्छी लाइटिंग अफोर्ड कर सकते हो, अगर वो बैकग्राउंड लाइटिंग हो, वो चाहे आपका कैमरे का लेंस हो, अगर और अच्छा अफोर्ड कर सकते हो तो करो, उसको लगाओ। आपको पता भी नहीं है ये चीज़ें कंपाउंड होकर के कैसे मैसिव रिजल्ट आपको देती है लॉन्ग टर्म में, कैसे आपका ब्रांड बनाती है। तो ये चीज़ मैं सबसे बड़ी देखता हूँ कि लोग इन्वेस्ट नहीं करते अपने काम में, जिससे उन्हें सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर वीडियो बनता है तो लुक एंड फील, पूरा ऑडियो क्वालिटी, हाँ, साउंड, ये सारी चीज़ों का बड़ा इम्पैक्ट रहता है, और जिससे एक ब्रांड की फीलिंग आती है, हाँ, एक्सपीरियंस मिलता है। कि हम एग्जैक्टली नेटफ्लिक्स देखते हैं तो वो अलग ही है, और कहाँ जी पे या कहीं दूसरे चैनल पे जाते हैं तो क्वालिटी देखने ही समझ में आती है, मतलब मन ही नहीं करता है। हाँ हाँ हाँ। तो डेफिनेटली ये सारे टूल्स में, इक्विपमेंट्स में हम्म, ये इन्वेस्टमेंट है, एज अ बिजनेस है। मतलब लोग समझते हैं शौकिया तौर पर, हाँ हाँ। लेकिन ये भी एक तरीके का बिजनेस है, क्योंकि यहाँ से आपको एक सस्टेनेबल इनकम आने वाली है। तो दीपक, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जो टाइटल है, टैग है, डिस्क्रिप्शन है, इनका क्या रोल है, राइट, आपके वीडियो की सक्सेस में, यूट्यूब पे ग्रो करने में? टाइटल का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, खासकर तब जब आप थंबनेल में कम टेक्स्ट रख रहे हो। ओके। थंबनेल में आप देखो कि मिस्टर बीस्ट कोई टेक्स्ट नहीं रखते हैं, कोई टेक्स्ट नहीं रखते हैं। तो आप देखोगे कि सबकॉन्शियसली आप तुरंत ही टाइटल पढ़ते हो, उसके बाद फिर आप रियलाइज़ करते हो कि इसमें है क्या एक्चुअल वीडियो में। ओके। हाँ, तो टाइटल का रोल वहाँ पर 100% बढ़ता है। हम इंडिया वाले क्या कहें, मतलब सभी करते हैं, फॉरेन में भी करते हैं, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि थंबनेल में बौछार कर देंगे शब्दों की, सब हाँ कुछ लिख देंगे, पूरी रामायण गाथा लिख देंगे। भाई वीडियो के लिए कुछ तो बचाओ, कंटेंट सारा थंबनेल में लिख दोगे क्या? हाँ। तो वो नहीं करना, जितना हो सके शॉर्ट एक टेक्स्ट रखे थंबनेल में, और हम्म। टाइटल का तब रोल बढ़ेगा। अगर आप थंबनेल में सब कुछ लिख दोगे, टाइटल का इतना रोल नहीं रहता। फिर टाइटल में फिर ओके। अब इतना जो आपको टॉपिक है आपको पता है फिर क्या डालना है, तो फिर उतना रोल नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप थंबनेल में बहुत ही छोटा टेक्स्ट अगर आप रखते हो, तो फिर टाइटल का रोल वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो राइट। टाइटल की अहमियत तो देखिए है। अच्छा टाइटल कैसे करेंगे, अब वही है कि आप देखो, सीखो कुछ भी है कैसे करें, तो देखो सीखो उसको, इंडस्ट्री के जो टॉप लीडर्स है, और एक बार उनकी वीडियोस चेक करो, एक बार राइट। कुछ वीडियो सर्च करके देख लो, टाइटल अच्छा कैसे लिखे हम, 1-2 वीडियो मिलेगी, बस उसको देख करके अप्लाई कर लो वो चीज़ें। तो टाइटल का देखिए रोल है। बात आती है डिस्क्रिप्शन की, टैग्स की, ये 0% मैटर करते हैं। ओके। 0%। आपको लगता है कि टैग में डाल दूंगा तो मेरी वीडियो सर्च में आ जाएगी और मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी, ये कीवर्ड डालने से अर्निंग बढ़ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। यूट्यूब को पता है कि आपकी वीडियो के अंदर एसईओ नाम की कोई चीज़ होती है? वो टाइटल से ही हो जाता है ना। अच्छा। वो टाइटल से हो जाता है, और यूट्यूब के अंदर आप क्या बोलते हो उससे हो जाता है। ओके। हाँ, मतलब यूट्यूब आप वीडियो में अंदर क्या बोल रहे हो, हम्म। यूट्यूब वो सुनता है। अच्छा। हाँ, और उसी से फिर आपकी वीडियो सर्च में आ जाता है। मैं कह रहा हूँ यूट्यूब ओके। बहुत स्मार्ट है, आप यूट्यूब से ज़्यादा स्मार्ट बन नहीं सकते। यूट्यूब 2005 से है ना, आप तो अभी 19-20 में आए हो, आप तो कोविड किड्स हो, बाकी लोग तो हाँ। 2005 से यूट्यूब, तो आपसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो उसको पता है कि आपने वीडियो के अंदर क्या बोला है, ये किस टॉपिक पर वीडियो है, ये वीडियो किस ऑडियंस को भेजना है, उसे सब पता होता है। तो आप उसके साथ खेल नहीं सकते। तो आपने लेकिन yes। फिर भी क्या मैटर नहीं करते, तो क्या डिस्क्रिप्शन खाली छोड़ दें, क्या टेक खाली छोड़ दें? नहीं। टेक्स्ट का क्या रोल होता है? मैं यूट्यूब के इवेंट में गया था इंदौर में, जहाँ पर यूट्यूब की टीम से कोई आया था जो कि इन चीज़ों पर बात कर रहा था। उसने भी यही कहा, मतलब उसने जो कहा ना मुझे सब पहले से पता था। मैं यार मेरे से करवा लेते एक वर्कशॉप फ्री में कर देता भले, उनके एक्सपर्ट आए हुए थे, उनसे अच्छी कर लेता भले में। तो उन्होंने भी यही कहा था कि टेक्स्ट का क्या रोल होता है, तो उन्होंने कहा कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ ये रोल होता है कि आपका चैनल का नाम या फिर टॉपिक का नाम दीपक दहिया है, तो आप हाँ। स्पेलिंग कोई सर्च करो तो दीपक दहिया कोई कर रहा है, हाँ तो हाँ। वो वहाँ पर आप टैग में डाल दो, ताकि उसमें वो थोड़ा बहुत आ सर्च में आ जाए। जाएगा। लेकिन आप वो भी नहीं डालोगे ना, तो मैं तो कहता हूँ कि मैंने आज तक कहीं दीपक दहिया भी अपने टैग में नहीं डाला। आप ओके। सर्च करोगे दीपक दहिया, मेरा आ जाएगा। मैं तो कहता हूँ आप दीपक दहिया की जगह दीपक भैया सर्च कर लो, मेरा चैनल आ जाएगा यूट्यूब पे।
क्योंकि Okay. सिमिलर है ना। तो हाँ यूट्यूब स्मार्ट है कि कौन है यार इस टाइप से, दीपक दैया तो भैया यही होगा और क्या, हाँ तो यूट्यूब वो कर देगा आपका। यूट्यूब बहुत ओके स्मार्ट है। तो टेक का मैं कहता हूँ इतना रोल नहीं है, लेकिन अगर फीचर दिया है तो यूज़ कर लो। ओके यही है कि आपका जो टॉपिक उसके रिगार्डिंग कुछ कीवर्ड डाल लो, राइट और डिस्क्रिप्शन को एज अ ब्रांड, एज अ प्रोफेशनल ब्रांड हम यूज़ करते हैं। वीडियो के वायरल होने में, व्यूज़ लाने में उसका रोल नहीं होता है कि आप मतलब दिया है तो देखो यूज़ करो ताकि आपकी ब्रांडिंग बने लॉन्ग टर्म में। कोई चेक कर रहा है, कोई अच्छा इंसान है चेक कर रहा है, तो उसे लगना चाहिए कि वाकई में कुछ अच्छा डिस्क्रिप्शन में लिखा है। सोशल मीडिया की लिंक्स दीजिए आप, और नीचे लिखिए छोटा सा डिस्क्लेमर कि हमने कुछ आपका यूज़ किया, आप हटाना चाहते हो तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करें, ताकि लोग ओके स्ट्राइक देने से पहले कांटेक्ट कर पाए आपसे, आपने कुछ यूज़ कर लिया हो तो। ओके तो ये ओके चीज़ छोटा सा डिस्क्लेमर आप दो। क्या डिस्क्लेमर, तो आप मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन जाकर के चेक कर सकते हो, वो कॉपी कर लेना आप। ऑल राइट। तो दीपक आपने ये यूट्यूब की जर्नी जब शुरू की हम्म। तो आपने कहीं से प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली यूट्यूब के बारे में? मैं कह रहा ना कि स्टार्टिंग में आपकी कोई क्यों ही हेल्प करेगा। नहीं नहीं ट्रेनिंग मतलब आपने कोई ऑनलाइन कोर्स लिया? कोई कोर्स नहीं कहाँ किया, से कोई नहीं ऐसा कोई कोई प्रॉपर तरीके से कुछ ना ना स्टेप ना बाय ना, स्टेप ट्रेनिंग ली? कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कोई कोर्स नहीं किया। इनफैक्ट कोर्स कहाँ से करेगा इंसान जब उसके पास माइक लेने के पैसे नहीं है, फ़ोन में डाटा डलाने के पैसे नहीं है, जब उसका खुद का फ़ोन ही नहीं है, तो माय कोर्स गॉड। कहाँ से वो करेगा। मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जाता था, उसका हॉटस्पॉट लेकर के वीडियो अपलोड करता था। माइक के लिए मेरे पास थे 30-40 रुपये थे, तो मैंने एक फ्रेंड से 100 रुपये लिए, 120 लिए, 110 लिए, ऐसे करके 170 रुपये का फ्लिपकार्ट से एक माइक परचेस किया मैंने, वो किया। फ़ोन मेरी सिस्टर का था, तो हम लड़ते झगड़ते थे, खूब लड़ाइयाँ होती थी, फ़ोन घर पे वही था एक, तो उससे मैंने वीडियोस बनाए। वो भी एडिटिंग को सपोर्ट नहीं करता था, हाई एडिटिंग को। हाँ तो मैं चाह करके भी मैं तो बहुत चाहता था कि मेरी एडिटिंग बहुत अच्छी हो, मैं करूँ, आती भी थी मुझे, मतलब सीख रहा था मैं, पर मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि फ़ोन सपोर्ट ही नहीं करता। एक दिन उस मैंने 4 घंटे 4 दिन दिए सिर्फ वीडियो एडिटिंग में एक बार मैंने, और 4 दिन वीडियो एडिटिंग करने के बाद में जब मैंने एक्सपोर्ट किया वीडियो, एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा। खूब ट्राई माय किया, खूब ट्राई किया, वीडियो एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा। मेरे 4 दिन की सारी मेहनत पे पानी फिर गया। तो ऐसा भी मेरे साथ हुआ है। उस फ़ोन की बैटरी इतनी थी कि 4 घंटे चार्ज करो, 25 मिनट चलेगी, उसके बाद वो पेरेंट्स मानते नहीं, उनको बोलो तो डलवाएंगे नहीं वो, उनको तो बहाना चाहिए कि नेट कब खत्म हो, कब ये चीज़ बंद करे वो। वहाँ से सफ़र शुरू किया और सफ़र आज यहाँ पर सफ़र वो, दीपक हाँ, तो वो था। दैया आज यहाँ तो बैठा मैंने है। कोई कोर्स वगैरह नहीं किया, जिसको सीखना होता है वो खुद से सीख लेता है। देखो अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो कोर्सेज़ बुरे नहीं होते, आपको लेवरेज मिलता है। मेरे केस में नहीं था, तो मैंने खुद से सीखा, मैंने जुगाड़ कर लिया, हम जुगाड़ी करेक्ट। हैं। लेकिन अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, सीखने में पैसा लगा सकते हो, इक्विपमेंट में पैसा लगा सकते हो, अपने ऊपर पैसा लगा सकते हो, काम में लगा सकते हो, डेफ़िनेटली लगाइए फिर। हम्म। देखिए मेरे पास नहीं था पैसा, लेकिन जितने भी थे मैंने फ्रेंड से 100 रुपये ले लिए, और जितने थे मेरे पास में उससे मैंने माइक तो लिया ना, राइट है ना, राइट। फ़ोन जो था उसका तो यूज़ तो किया ना मैंने। तो दीपक अगर किसी को यूट्यूब के बारे में सीखना हो तो हुँ, आपके टाइम पे वो सुविधाएं नहीं थी, हुँ, हुँ, चैलेंजेस थे, लेकिन आपने ये चैलेंजेस नए जो क्रिएटर्स हैं उनको ना हुँ, आए, हुँ, तो हुँ। आपके पास ऐसा कोई प्रोग्राम है? इसीलिए मैंने क्या किया था, जहाँ पर मैं पॉडकास्ट करता हूँ अपने सेकंड चैनल पर, उसी हाँ चैनल पर आप देखोगे तो पॉडकास्ट तो 6 महीने पहले स्टार्ट हुए हैं। उससे 2 साल तक मैंने हम्म। क्रिएटर्स के लिए वीडियो बनाए हैं। ओके। जो मैंने जर्नी फेस की थी वो लोग ना करें, जो मिसकंसेप्शन बाकी क्रिएटर्स कर रहे थे पैदा इस नीश में यूट्यूब को लेकर के, वो मैंने उनको क्लियर किए, प्रैक्टिकल एडवाइसेस दी, उनको वॉइस रिकॉर्डिंग करना सिखाया, स्टेप बाय स्टेप बोलना सिखाया, स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई फ्री में। क्या उसके बात है। अलावा थंबनेल बनाना सिखाया खुद मैंने फ़ोन से, 2-2 3-3 ट्यूटोरियल 20-20 25 मिनट के कैसे बनाता हूँ मैं, पूरे फ़ोन से बनाना सिखाया उनको मैंने। थंबनेल, स्क्रिप्ट राइटिंग, कैसे बोलना चाहिए वीडियो में, क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए, इंगेजिंग कैसे बनाएं, मोटिवेशन में कैसे ग्रो करें, कौन से ऐसे चैनल जो कि आप यूएसए से इंडिया में ला सकते हो, कौन से ऐसे चैनल है जहाँ पर आप लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते हो, ऐसी कौन सी नीश है। तो ऐसे तमाम टॉपिक्स मैंने बनाए, लोगों को सिखाए, कैमरा के सामने कैसे कॉन्फिडेंटली बोलें, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड को कैमरा के सामने बोलते देख मैं डिप्रेशन में चला गया था कि यार ये कैसे बोल रहे थे यार, भाई मेरा नंबर आ गया तो मैं क्या करूँगा यार, मैं उस टाइम पे मैं तो राइट। महीनों तक इस एंजाइटी में जिया। मैंने ऐसा भी था कि कैमरे के सामने एंजाइटी होने की वजह से मैंने 25-25 दिन 1-1 महीने तक वीडियो को टाला कि शूट नहीं किए सेकंड चैनल पर अपने। अच्छा। तो उसको मैंने फेस किया, 2 महीने 3 महीने 4 महीने लगे, लेकिन फिर वो बहुत प्रैक्टिस करने के बाद में फिर वो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, और फिर मैं कैमरे के सामने अच्छे से बोल पाया। तो वही मैंने सिखाया कि कैसे कर पाए। और अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैमरे के सामने आप डेफिनेटली कैसे कॉन्फिडेंटली बोलें, तो मेरे उस वीडियो को जाकर देखो, आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो जो चीज़ें मैंने फेस की सारी मैंने लोगों को बताई फ्री में। उसके अलावा अगर लोग पेड कोर्सेज को सीखना चाहते हैं तो थंबनेल के ऊपर मैंने पूरा कोर्स बनाया, जहाँ पर लोगों को थंबनेल बनाना सिखाए, कैसे आप क्लिक्स बढ़ा सकते हो थंबनेल के। वहाँ पर हमने टेम्पलेट्स दिए, 500 टेम्पलेट्स ओके। बने बनाए थंबनेल है, इंडस्ट्री लेवल के टॉप नॉच थंबनेल जो कि 1000 रुपये में बनते हैं। अच्छा। एक थंबनेल 1000 का बनता है। राइट। तो वैसे हमने 500 थंबनेल उनको दिए। आपको क्या करना है, उस थंबनेल मान लो कि इमेज लगी हुई है हमारी, हाँ हाँ। उस थंबनेल को हटा करके आपको अपनी इमेज लगानी है, वो आप कस्टमाइज कर सकते हो, हमने बताया कैसे कर सकते हो। वेरी वो नाइस। थंबनेल लाना है, कस्टमाइज करना है, टेक्स्ट जो लिखा है वो आपको जो लिखना है वो आप लिखो, बाकी डिजाइन हम्म। आपको एज इट इज मिल गई। कोर्स का प्राइस ओनली 500 रुपये। 50 उसमें ट्यूटोरियल वीडियोज है, कॉमेडी, रोस्टिंग, मोटिवेशन, हेल्थ,
स्पिरिचुअल, म्यूजिक, मतलब कितनी कैटेगरी होगी, 25-30 कैटेगरी के हमने जो इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स है एग्जैक्ट उनके जैसे थंबनेल बनाना हमने उनको फोन से सिखाया उस कोर्स में। बहुत मैंने अच्छा, बैठ करके उसमें सिखाया पूरा। वेरी नाइस, और उस कोर्स के रिव्यू अगर आप देखोगे प्ले स्टोर पर जा करके तो 4.9 हमारी ऐप की रेटिंग है। वेरी नाइस। हाँ, तो वो इतना किस नेम से ऐप? डायनामिक, सॉरी, डीप डायनामिक्स, पहले दीपक दया नाम था, अब हमने चेंज करके डीप डायनामिक्स उसका नाम हमने रखा है। डीप डायनामिक नाम हम से आपका लिंक ऐप अगर है? डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसकी। वो ओके, कोर्स है। फिर हमने फोन से इंडस्ट्री लेवल की वीडियो एडिटिंग करना हम सिखा रहे हैं। वेरी स्क्रिप्ट नाइस। राइटिंग का हमारा कोर्स है, वो भी मतलब ये सारे 200 300 400 500 में आपको कोर्सेज मिल जाते हैं। तो ये यूट्यूब के बारे में अगर आप और ज़्यादा लर्न करना चाहते हैं तो दीपक दैया के कोर्सेज हैं, डीप डायनामिक्स नाम से उनका ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जर्नी को और बेहतर बनाने के लिए, मतलब जो 4-5 साल में स्ट्रगल करके सारी चीज़ें सीखी वो अगले 1-2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं, मतलब आपका टाइम बिल्कुल बच जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? अगर आपको लगता है कि आप खुद से सीख करके, अगर आपको 1 साल लगता है तो आप हाँ, हमसे सीख करके फिर आप वो 4-5 महीनों में सारी चीज़ सीख जाते हो और खुद पे वेरी काम गुड। करके फिर आप 7-8 महीनों में वो सक्सेस हासिल हासिल कर लेते हो जो कि आप 1.5 साल बाद करने वाले थे। तो यहाँ आपको लेवरेज मिलता है। सो दीपक, हमने सोशल मीडिया के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जान ली, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें जान ली, लेकिन मैं अब जानना चाहता हूँ कि हर चीज़ के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, तो एज ए क्रिएटर मैं जानना चाहूँगा द डार्कर साइड ऑफ सोशल मीडिया और क्रिएटर इंडस्ट्री। डार्क साइड ये है कि हर कोई रो रहा है यहाँ पर। आप क्रिएटर्स मिलोगे तो 100 में से आपको 80 टू 90 जो बहुत सक्सेसफुल है वो आपको रोते हुए मिलेंगे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, आप पर्सनली किसी से बात करोगे तो कोई सेटिस्फाइड नहीं है यहाँ से ऐसा क्यों? क्योंकि आपको सक्सेस मिलती है तो कई बार ये ग्राफ फटाफट फटाफट ऐसे ऐसे चलते हैं, ठीक, वो हुँ, बहुत ही मोशन में मुश्किल है। जैसे मैंने कहा था कि 6 महीने 500 हुए तो फिर एकदम 1000 हो गए, तो इस तरह से ग्राफ चलते हैं। हाँ, लेकिन सेम ग्रोथ फिर आपकी ज़रूरी नहीं कि हमेशा रहे। राइट, तो ग्रोथ जब एकदम कम होती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड एंजाइटी आती है। ये ऐसी चीज़ है कि कंपटीशन बढ़ता है और हम कितना लंबा सस्टेन करेंगे या नहीं करेंगे इसका स्ट्रेस हमारे ऊपर बढ़ता जाता है। मतलब करियर की कोई सर्टेनिटी है कि भाई मैं इतना काम करूँगा तो महीने कितने पैसे आएँगे, ऐसा कुछ श्योरिटी है इस इंडस्ट्री में? वही ये देखिए, पैसा आता है ना, लोग खर्चे बहुत बढ़ा लेते हैं अपने, और उस ओके, वजह से फिर उनको मेंटेन करने के लिए एक अमाउंट तो पर्टिकुलर चाहिए होता है जो कि उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है वो। राइट, अब वो अमाउंट यूट्यूब से आना ही आना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है हमेशा। ऑब्वियसली आप लॉन्ग टर्म में कर जाओगे, सक्सेस होंगे और हुँ, अर्न करोगे, लेकिन हो सकता है आपकी अर्निंग कभी कम हो, कभी ज़्यादा हो, कभी बहुत कम हो। तो जो ओके, बहुत कम जो आपकी अर्निंग है ना, उतने आपके खर्चे रखो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ये हर किसी क्रिएटर की लाइफ में फेज आते हैं कि अर्निंग कम होती है, तो वह उस मोमेंट पे क्या आपने उतना पैसा बचा रखा है, क्या आपके खर्चे आपने मेंटेन कर रखे हैं उतने। अगर हाँ तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाओगे, उसका इम्पैक्ट आपके काम पे दिखेगा। काम हुँ, पे इम्पैक्ट दिखेगा तो ऑब्वियसली फिर आप और डाउन जाओगे, फिर और काम पे इम्पैक्ट दिखेगा, फिर और ज़्यादा आप डिप्रेशन में जाओगे। तो ये चीज़ होगी। और देखिए, इंडिया का नंबर 1 क्रिएटर कौन है, कौन माइंड में आता है, नाम लेते हैं तो कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी, उनका भी अगर आप इंटरव्यू देखोगे तो ये उन्होंने कहा ये बहुत भयानक चीज़, बहुत डरावनी चीज़ है सोशल मीडिया। ये जिस लेवल का स्ट्रेस देती है आप सोच नहीं सकते। जब वो ये चीज़ कह रहा है तो आप सोचो बाकी के क्या हाल होंगे कहने को। अच्छा, आपने कब इंस्टा पे सब कुछ, आपका इंस्टा मैं पेज है, बहुत कम देखता हूँ, इंस्टा फिर पेज भी है आपका, हाँ, इंस्टा पे कुछ मेरा, पोस्ट किया कभी फोटो हाँ, वगैरह, हाँ, हाँ, कभी आपने लगातार ऐसे फोटो पोस्ट किए हैं कि मैं सैड हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। मैंने तो नहीं किया कभी। आप, कोई कोई करते हैं, बहुत हाँ, कम, रेयर बहुत होती, रेयर सारे लोग करते हैं तो करते हैं। लोग, लेकिन आप रहे होंगे, बहुत आपने फेसेस देखे होंगे अपनी लाइफ में भी अलग अलग टाइम हाँ, पर। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो दिखाते हैं सब पॉजिटिव ही है, कोई हाँ, क्यों ही नेगेटिव लाइफ दिखाएगा। राइट। तो हर किसी की लाइफ में वो चीज़ होती है, मैंने देखे हैं तो बहुत। तो आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं? एक तो आपने बताया कि हाँ, ये डार्कर साइड है, डार्कर साइड अप्स देखिए एंड डाउन्स पैसे को रहते लेकर हैं। के है, हाँ। आप जो पैसा आता है हम्म, कंटेंट क्रिएशन से, उसको कैसे मैनेज करते हो? उस पैसों कैसे मैनेज करता हूँ, पहली चीज़ तो वो पैसा अब मेरा काम में जाएगा। ओके, अगर इक्विपमेंट मुझे लगता है कि कुछ मैं और ऐड कर सकता हूँ तो उसमें हमारी टीम, हमारे थंबनेल बनाने वाला पर्सन अलग है, वीडियो हुँ, एडिट करने के लिए अलग है, एंड मैनेजर एक अलग है सोशल मीडिया के लिए। तो ओके, इन सब के लिए पैसा जाता है। इसके बाद मैं ट्राई करता हूँ कि पैसा को मैं अपने काम में इन्वेस्ट होकर उसके बाद में मैं सेव भी करूँ, अपने थोड़े बहुत पर्सनल खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा ही ना हो, है ओके, ना, एक मैं सेव भी करूँ, क्योंकि ये कोई रिस्की तो देखी है, आपकी इतने बड़े 30 मार्क हाँ क्यों ना हो, ये आपके लिए रिस्की तो तब भी रहेगा। आप कभी भी विलुप्त हो जाओ, आपको कुछ नहीं पता, कब ट्रेंड चेंज हो जाए, कब कोई लो आ जाए, कब आपके एक बोलने से क्या हो जाए, जो रिसेंट में हुआ है आपको नहीं पता। सही बात तो है। जब आपको नहीं पता कब क्या हो जाए, तो आपके पास में, अगर आप बहुत सस्टेनेबल यूट्यूबर अभी हो, तो मैं कहता हूँ आपके पास में कम से कम 3-4 साल का फंड तो आपके पास में हो सेविंग में, इतना आप रखो। राइट, और अगर कर सकते हो, बहुत अर्निंग अगर आप कर रहे हो, आपका पीक टाइम अगर चल रहा है, तो मैं तो कहता हूँ कि फोकस ये रखो, 1-2 साल में इतना छाप लो कि इतने, फिर उसको सेव करके इतना रख लो कि ज़िंदगी चल जाए एक नॉर्मल खर्चे में, इतना क्या आप कर लो। बात है। तो उसके बाद फिर आप ना 2-3 साल बाद आप फिर
पैसों के लिए काम ही नहीं करोगे कि मेरा पैसे कमाने के लिए सफिशिएंट अमाउंट है, हम्म। इतना मेरा खर्चा लाइफ का, इतने अमाउंट से मेरी लाइफ का आराम से 15-20 साल तक चल सकते हैं। बट अब क्या वाकई में पॉसिबल है हर किसी के लिए? बिल्कुल शायद है, लेस बिल्कुल देन है, 1% बिल्कुल लोग है। ही होंगे जो इस तो लेवल पे कर 1% पाते ही हो। तो सक्सेसफुल होने वाले हैं उन्हीं की तो हम बात कर रहे हैं, है ना? बाकी तो फिर कोई आया, 1-2 वीडियो चल गए, नहीं तो चले, वो दीपक, 1% कहने में का थोड़ी मतलब आएंगे। ये है कि ये तो ऐसे ही कुछ हो गया कि जैसे इंसान जॉब पे जाता है, काम हाँ, करता है, काम करेगा तो पैसा आएगा, कंटेंट क्रिएट करोगे, वीडियो बनाओगे तो पैसे आएंगे, जिस दिन कंटेंट क्रिएशन बंद, लेट्स से एग्जांपल, भगवान ना करे किसी क्रिएटर की तबीयत खराब हो गई, महीने भर के लिए उसका गला बैठ गया, नहीं कर पाया, तो भी क्या फिर इनकम आएगी यूट्यूब से? बिल्कुल आएगी, क्योंकि आपकी पुराने जो वीडियोस, इसलिए हम कहते हैं, एक पॉइंट हमने कहीं ऐड नहीं किया, बता देता हूँ, एवरग्रीन वीडियोस आप बनाओ। एवरग्रीन यानी कि वो वीडियो 1 साल बाद भी अगर कोई देखता है तो वो उतना ही हेल्पफुल है, उतना ही ट्रेंड में है, वो मतलब देख सकता है। हम्म। आज मान लो कि रणवीर अलाहाबादिया का केस चल रहा है, आप इस वीडियो बनाओगे, आपके व्यूज़ आ जाएंगे, 1 हफ्ते तक व्यू आ जाएंगे, 1 महीने तक आ जाएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे, 1 साल बाद बिल्कुल नहीं आएंगे। राइट। लेकिन अगर आप देखोगे कि आपने कोई वीडियो बनाया पेट दर्द के ऊपर, सर दर्द के ऊपर, तो वो वीडियो 5 साल बाद भी देखा जा सकता है। करेक्ट। मेरा एक वीडियो जो कि मैंने 3-4 साल पहले बनाया था, वो वीडियो मुझे आज भी मेरे बाकी सभी वीडियो से ज़्यादा अर्निंग देता है आज की डेट में भी। ओके। हाँ, तो मेरे कुछ ऐसे एवरग्रीन वीडियोज़ है जिनसे मेरी 80% अर्निंग हुई है 20% वीडियोज़ से। आज भी मेरी 80% जो अर्निंग है वो मेरे करंट वीडियो से नहीं होती है, मेरे पुराने वीडियो से होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप एवरग्रीन कंटेंट बनाते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में, अभी का कंटेंट नहीं चल रहा है तो पुराना चलता है, तो आपको अर्निंग देता है अच्छी खासी। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर एक्टिव इनकम ज़्यादा है, बेसिकली पैसिव हाँ, इनकम। वो डिपेंड करता है कैटेगरी पर। अगर आप ट्रेंड पे वीडियो बनाते हो तो एक्टिव इनकम हो गई, हाँ। और जो कि अभी वीडियो बनाए अभी आ जाएगी, कुछ टाइम तक फिर नहीं आएगी। ओके। लेकिन अगर आपका एवरग्रीन कंटेंट है ओके। तो फिर वो लंबा चलता है, और फिर आपकी पैसिव इनकम सोर्स ये यूट्यूब है ओके। कि आपने वीडियो बना दिया, एक ही बार करा, अब उस वीडियो से तो सालों साल अर्निंग हो रही है ना, तो वो वीडियो राइट। तो आपका पैसिव इनकम का सोर्स बन गया, सिर्फ एक वीडियो। तो यूट्यूब से एज ए कंटेंट क्रिएटर कितने सोर्सेज इंसान इनकम के क्रिएट कर सकता है? 1 2 5 20 कितने हो से सकते? ज़्यादा कर सकता है, कितने? 20 से भी ज़्यादा। मेरे तो वीडियो बनाया हुआ है इस पे, यूट्यूब पे। अच्छा, यूट्यूब से कमाने के 20 तरीके हैं। थोड़ा सा आइडिया देंगे लगभग? एग्जैक्ट 20 में शायद अभी अकाउंट ना कर पाऊँ, फिर भी ट्राई करता हूँ जितने बता सकता हूँ। यूट्यूब एडसेंस, ओके। यूट्यूब स्पॉन्सरशिप, हम्म। एफिलिएट, ओके। है ना, एफिलिएट लोग समझ जाएंगे। एफिलिएट हो गया, 3 चीज़ हो गई। मतलब एडसेंस, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट, आपके खुद के कोर्सेस, ओके। आपके फिजिकल प्रोडक्ट, ये तो मतलब कोर्सेस में डिजिटल प्रोडक्ट ही आ गया। डिजिटल और हाँ, फिजिकल है ना, प्रोडक्ट्स तो आ गया, खुद का प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट आ गए। आप कोई ई बुक कर सकते हो, आप ठीक है। कंसल्टेशन कर सकते हो, आप वेबिनार या वर्कशॉप कर सकते हो अपनी। अगर आपकी शॉप है कोई सी, तो आप उस शॉप के ही वीडियो बना करके उसी के प्रोडक्ट आप अपने बेच सकते हो, ये हो गया। इसके अलावा आप पेड पॉडकास्ट कर सकते हो, ओके। है ना, या फिर पेड नॉर्मल वीडियो में कोलेबोरेशन कर सकते हो, एक वो हो सकता है। ये 10-11 तरीके मैंने गिना दिए। इसके अलावा भी बहुत तरीके, आप मेरा वीडियो जा करके देख लो, उस पर व्यूज़ बढ़ जाएंगे इस चक्कर में थोड़े तो बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के, देखिए। मतलब मैं यहाँ पे ये बात दर्शकों को बताना चाह रहा था कि यूट्यूब के कंटेंट बनाना, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं क्यों पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा पर्पस सिर्फ यहाँ पे लाइक और व्यूज़ के लिए नहीं है। पर्पस है ब्रांड क्रिएट करने के लिए और अपनी खुद की मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करने का है, जैसा आपने बताया। जी, तो एज ए कंटेंट क्रिएटर मुझे ये लगता है कि आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट कर लेना चाहिए समय रहते रहते। जब आप यूट्यूब जर्नी कर रहे हैं तो यूट्यूब से जो आ रहा है रेवेन्यू ठीक है, बट आपका कोई पेड प्रोग्राम, पेड कोर्सेज, एज ए कोच और कंसल्टेंट, अगर आपके पास अदर सर्विसेज हैं, तो जैसा आपने एक एग्जांपल दिया था कि एक पर्सन है जिसके पास फॉलोअर्स कम है लेकिन 25 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि वो एक कोई कंसल्ट ट्रेनर कोच है जिसकी वजह से एक अच्छी खासी इनकम आ रही है। एग्जैक्टली। और एक एवरेज क्रिएटर की जो लाइफ है, यूट्यूबर की लाइफ स्पेन कह सकते हैं, वो होती है, जिंदगी लाइफ स्पेन नहीं, मतलब उसका यूट्यूब करियर का लाइफ स्पेन कह सकते हैं, ओके। वो होता है 3 साल। सिर्फ 3 साल? एवरेज 3 साल एवरेज है, मतलब एवरेज। कुछ 5 महीने में निकल जाएंगे, कुछ 1 साल 2 साल में निकलेंगे, कुछ 3 साल में निकलेंगे, कुछ 10-10 साल टिकेंगे, लेकिन एवरेज जो है वो 3 साल है। ओके। अब आप बहुत ही ज़्यादा टाइम दे सकते हो, बहुत ही शाना बन सकते हो सीख करके बहुत ही कुछ, तो आप 3 साल से ज़्यादा सर्वाइव कर जाओगे। तो 3 साल अगर एवरेज है तो आप 3 साल में पूरी कोशिश करो कि जब आपका पीक टाइम रहे इस स्टेट में, तो आप जो अर्न करो वो सेव करके रखो, ताकि आपके आने वाले 30 साल शायद सिक्योर कर लो आप। ये माइंडसेट आपका वहाँ रखो आप, क्योंकि जब पीक टाइम रहेगा ना तो आप बहुत छाप सकते हो। ओके। उस टाइम आपको बिल्कुल भी, हम हमारे एमपी में कहते हैं ठिलवाई, हमारे इधर तो हाँ, ठिलवाई हाथ मतलब, लगाओ तो ठिलवाई मतलब फालतू बने कह सकते फालतू हैं। पने में, हाँ, यस, हाँ, ढील हलवाई। नहीं, ढील नहीं छोड़ने की इस चीज़ में। हाँ। तो उस पीक टाइम में जितना आप कर सकते हो उतना आप करो, क्योंकि वो पीक टाइम चाह करके भी सालों तक नहीं आता, किसी का तो लाइफ टाइम भी नहीं आता जो एक बार अगर आ गया तो। आप देखोगे कई लोगों को, इमेजिन करोगे कि इनका एक टाइम था, वो टाइम वो खुद भी चाहे ना तो वो ला नहीं सकते। यो यानी सिंह का आप देखोगे तो हम ब्लूटूथ से वो गाने ट्रांसफर करके सुनते थे, ब्लू आइज, देसी कलाकार, हाँ, लव डोज, क्या फिर बात से है। कमबैक हुआ है, लेकिन हाँ, उस लेवल का नहीं।
राइट हुआ, लेकिन उस लेवल का नहीं हुआ। अब वो चाह कर कि उस लेवल का नहीं हो सकता, तो जो चला गया सो चला गया, उस टाइम जितना कर सकते थे उतना कर लिया, अब वो फिर से नहीं हो सकता है ना। राइट व्लॉगिंग का जो ट्रेंड आया था वो आके चला गया, अब वो फिर से उस लेवल का आना बहुत मुश्किल है। राइट अब जिसने उस वक्त जो कर लिया वो कर लिया। तो जब आपका पीक टाइम हो, तो क्योंकि मैंने मिस्टेक करी है, मेरे पीक टाइम में मैंने इतना वो नहीं कर पाया जितना मुझे कर लेना चाहिए था। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा नहीं कि डाउन टाइम आ गया और मैंने सब कुछ गंवा दिया, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। लेकिन लोग साथ हो जाता है कि वो चले जाते हैं, फिर विलुप्त हो जाते वो हैं। मेंटली तैयार नहीं तो जब रहते। वो विलुप्त हो तो उनके पास में कुछ हो, कुछ बचे, कुछ साल निकालने के लिए, वरना डिप्रेशन में ना चले जाए, है ना। राइट हाँ, तो इससे कहते हैं फाइनेंस में इमरजेंसी फंड। राइट हाँ, कि आपके पास में अगर आप जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, तो 6 महीने का होना चाहिए कि कुछ चला गया, सब बर्बाद हो गए, तो 6 महीने आप घर बैठे खा सकते हो बिना राइट। किसी चिंता के। लेकिन यहाँ पर मैं कहता हूँ अब तो लंबा सोचो, क्योंकि आपके पास में यहाँ पर तो पूरा खदान है तो ना। दीपक दैया, आपका अगले 2 साल 3 साल का क्या गोल है? कहाँ देखते हो अपने आप को यूट्यूब में? मैं तो यही देखता हूँ कि पहले तो यूट्यूब से इतना अर्न कर लो कि मेरे 20-25 साल निकल जाए। लगभग क्या इनकम टारगेट है? थोड़ा सुनना चाहूँगा मैं भी। 5-7 करोड़ तो कम से कम हो। 5 से 7 करोड़ हाँ, रुपए। फिर उस पर अगर मैं एफडी का भी इंटरेस्ट अगर मैं जोड़ूँ, वैसे तो मैं हाँ। स्टॉक मार्केट में काफ़ी एक्टिव हूँ, ओके। 12% तो मिनिमम फिर मेरा निकलना चाहिए इतना एक्टिव हो तो मैं। हम एफडी का भी अगर देखें तो मान लो 7 करोड़ आपने अमाउंट कमा लिया, 7 करोड़ का चलो 5 करोड़, 7 तो ज़्यादा हो गए, 5 करोड़ देखते हैं। 7 करोड़, 5 करोड़ का 7%, 35 लाख। 35 लाख। महीने का लगभग 3 लाख। 3 लाख रुपए। मतलब आपका वो 5 लाख, 5 करोड़ आपने एफडी में रख दिए, अब महीने के 3 लाख आपको सिर्फ इंटरेस्ट आ रहा है। तो राइट। मेरे खर्चे इतने हैं ही नहीं 3 लाख महीने के, तो मेरी लाइफ तो सिर्फ इंटरेस्ट से ही निकल जाएगी लंबे टाइम तक। और 5 करोड़ तो भी बचा हुआ है ना, हाँ हाँ। तो उसमें से मान लो मेरी इच्छा हुई कि 20-25 लाख की गाड़ी ले लूँ, तो वो भी ले लूँगा उससे, क्या क्योंकि वो तो बात है। मेरे ही है ना वो तो तो ये है कि ये हो जाए, उसके बाद फिर पैसों के लिए काम ना करके फिर कुछ और। ग्रोथ हमेशा होनी चाहिए। देखिए, अंबानी को पैसे की कमी नहीं है, एलोन मस्क को कमी नहीं है, जेफ बेजोस को कमी नहीं है, बहुत ही जिनको पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर भी काम हमसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट तो वो कभी बदलेगा नहीं, उसके लिए हम कभी रिटायर नहीं होंगे। लेकिन फाइनेंशियली अब ये स्ट्रेस नहीं लेना मेरे को। हाँ, मतलब पैसों की टेंशन खत्म हो जाएगी हाँ और हाँ हाँ फिर हाँ, कंट्रीब्यूशन करना है, ग्रोथ करना है, एग्जैक्टली इन सब पे एग्जैक्टली। काम कर फिर सकते हो। लोगों के लिए काम करो, वैल्यू एडिंग पे काम करो, जो करना चाहते हैं सच में वो उस पे काम करें मेनली, ये राइट पर्पस राइट। है। सो बहुत ही गजब का। आप खोद के मेरी सारी चीज़ निकलवा रहे हैं मुझसे। तो बहुत ही गजब का कन्वर्सेशन रहा, बिल्कुल दिल से बात की दीपक आपने, और थैंक मुझे यू बहुत सर। अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने पूरा जर्नी जो था, क्या स्ट्रगल रहे आपके, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, और मुझे आशा है कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उनको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एंड बहुत ही इंस्पायरिंग पॉडकास्ट रहा, और मैंने भी बहुत कुछ सीखा इस यूट्यूब जर्नी के बारे में। मेरी तो शुरुआत है, लेकिन आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। सो जी थैंक यू सो बिल्कुल। मच दीपक, आज के इस पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू थैंक सर, यू सो थैंक यू मच। सर।